Hi everyone, this is me Aman Sandhu and I am the cover star of Balle Bolly magazine. अमन, मैंने एक और चीज़ देखी आपके प्रोफाइल में कि आपने नहीं देखा कि काम छोटा या बड़ा है, बिकॉज ना एक आर्टिस्ट के लिए ये मैटर नहीं करता है. Absolutely. मुझे सॉरी आई इंटरप्ट यू, मुझे बीच में भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट कर लिए, देन व्हाई यू डूइंग सावधान इंडिया. आई सेड उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्टर के लिए एक एक्टिंग करना, वो कहीं पे भी किसी भी लॉ में या किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि आप मतलब चुन के काम करोगे. बिल्कुल. अगर कोई स्टोरी आपके ऊपर किसी डायरेक्टर को ये लग रहा है कि हाँ मेरी स्टोरी के लिए ये बंदी परफेक्ट है या इसके फेस पे ये चीज़ जा रही है ना, सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब एक्टिंग में कि काम कोई भी छोटा होता है. किसी भी फील्ड में कोई काम छोटा नहीं होता, बट डिपेंड ये करता है आप उसको कितनी शिद्दत से पूरा कर रहे हो. तो मुझे पता है, मैं भोपाल में सीरीज शूट कर रही थी MX प्लेयर की, तो वहाँ पे इतना छोटा गांव, मतलब जहाँ पे यू वॉन्ट इमेजिन कि रहने के लिए जो वो उसके नहीं घर होते हैं. हाँ. जो पक्के घर नहीं होते, कच्चे बिल्कुल घर, वहाँ पे लोग रुके. आप सावधान इंडिया में आते हो ना, आप क्राइम पेट्रोल, वो कमाया है. बिल्कुल है वो नहीं मुझे फील होता कि लाइक हाँ मैंने सावधान, तो मेरे लिए लाइक कोई छोटा बड़ा काम नहीं है. कि जब आप अकेले होते हो ना कि और आपको सिर्फ एक फोकस होता है कि हाँ मुझे अभी इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उस फोकस में आपको कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं आती. नो इवन योर करियर, नो इवन योर कोई बैड थिंग्स, कोई स्ट्रेस, कुछ भी नहीं आता. वो इतना अच्छा ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सारा ना थक चुकी हूँ कि मुझे एक वेकेशन की ज़रूरत है. तो वो मेरे लिए एक वेकेशन ही था. 27 घंटे. हाँ, नॉन स्टॉप, मतलब मैं कहीं रुकी नहीं. क्या बात कर रहे हो? हाँ, सोई भी सिर्फ नहीं. क्या बात कर रहे हो आप तो बहुत बढ़िया ड्राइवर हो. यू आर अ सेफ ड्राइवर. या एक्चुअली आई लव ड्राइविंग. इंसान है लाइक एक जो हाँ जो रियलिटी है, मतलब ही इज द किंग ऑफ पंजाब. लेकिन है अभी भी वो 20-25 के, लेकिन बहुत साल हो गए हैं. कहीं सर को पूरा ना लग जाए नहीं. मेरे तो साल हो गए. एक्चुअली वो मेरी एज की है अभी. कहीं ऐसा ना लगे मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं. एज जस्ट अ नंबर, लाइक एज तो मैटर ही नहीं करता. सही बात है. बहुत प्यारी स्टोरी है. लाइक मैं ASI बनी हूँ उसमें एंड रविंद्र गरेवाल जी उसमें SHO बने. सो बड़ी अच्छी प्यारी सी स्टोरी. होपफुली SHO साहब का ASI से इश्क हो जाता है. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं, इश्क नहीं, उसमें बड़ा बहुत ही प्यारा सा इश्क. तो उसमें पूरी फिर हम ज्यादा नहीं पूछेंगे. हाँ, इश्क पूरी स्टोरी में नहीं है कहीं पर भी, किसी का कोई इश्क नहीं है. मतलब कि रोमांस नहीं है फिर क्या फायदा. लेकिन स्टोरी अच्छी है. हाँ, स्टोरी बहुत प्यारी है. लेकिन आपने कहा नहीं कि थोड़ा सा डाल देते रविंद्र जी ऐसा. नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है. किस तो उसको कहना था स्टोरी वाले को, यार थोड़ा सा तो होना चाहिए. कोई नहीं, आपने बढ़िया आइडिया दे दिया है कि SHO थोड़ा सा तो देखे ना ऐसे टेढ़ी आंखों से, थोड़ा सा ASI को थोड़ा सा. एब्सोल्युटली याद रहेगा एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई लाइक कि ऐसा एकदम हल्का सा फील हो रहा है, यू नो. बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हुई हैं और बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब कुछ चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं जो आप शेयर कर सकते हो, तो वो शेयर करते हो जब आप, तो यू विल फील गुड. हाय मैम. हेलो. क्या हाल चाल? बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया. और यू नो कई बार ना आप कई लोगों को ना बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होते हो, तो फिर वो एकदम आपके सामने जब बैठते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती कि उनसे पूछना क्या है. तो मुझे अभी ना वो ब्लैंक फेस है कि मैं पूछूं क्या आपसे. तो सबसे पहले तो मैं गर्मी से स्टार्ट कर लेता हूँ. कैसी लग रही है गर्मी? गर्मी तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा है, बट बॉम्बे में भी होती है गर्मी, बट इतनी नहीं होती. हाँ, लेकिन बॉम्बे में एक्चुअली ना मौसम थोड़ा अच्छा रहता है. हाँ, इन द इवनिंग इट्स लाइक बहुत प्लेजेंट वेदर होता है. और जैसे यहाँ पे थोड़ी सी चुभती हुई गर्मी है, वहाँ पे इतनी चुभती हुई गर्मी नहीं होती. मज़ा आता है ना बॉम्बे में? बहुत ज़्यादा. कितने साल हो गए? मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 years हो गए बॉम्बे में. 10 साल? हाँ जी. टू गुड यार. मतलब कि मज़ा बड़ा आता है ना उस शहर से. कितना प्यार हो गया? बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है. इफ़ फाइल से लाइक आपको अपने किसी भी एक फेवरेट चीज़ से प्यार होता है ना, मुझे उतना प्यार हो गया वहाँ पे रह के बॉम्बे से. इट्स लाइक यू नो आप काफ़ी जगह ट्रैवल कर चुके होते हो, काफ़ी सिटीज़ में भी रहे. इससे पहले मैं दिल्ली में रही थी. सो बॉम्बे इट्स लाइक अ वेरी सेफ काइंड ऑफ सेफ साउंड करता है वो सिटी. सही बात है. हाँ, सो इट्स वेरी. तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं.
है ना, पहले दिल्ली, लेकिन दिल्ली से पहले गुरदासपुर, हाँ जी। है ना। तो कौन सी होश है, कुछ है गुरदासपुर की कोई बचपन की याद जो हो थोड़ी सी याद? बिल्कुल भी याद नहीं है एक्चुअली, आई वाज वेरी स्मॉल जब Okay. वहाँ से सब शिफ्ट हो गए थे नैनीताल रुद्रपुर में। नैनीताल? यस, इतनी दूर? हाँ, मेरी फैमिली सारे वहाँ पर शिफ्ट हो गए, काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक उनको भी 25-26 ईयर्स हो गए वहाँ पे शिफ्ट हुए हुए। नाइस। Yeah. तो जाते हो नैनीताल? बहुत रेयर, लाइक जब कोई ओकेजन होती है या फिर लाइक कभी थोड़ा टाइम मिल गया, देन आई गो। लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है वो। बहुत प्यारी जगह है। लाइक आप कहोगे कि अभी वहाँ भी नहीं रहे आप, मैं बहुत कम रही हूँ वहाँ पर भी, बट नैनीताल इतना पास है मेरे घर से, आई हैव नेवर बीन देयर। कोई बात नहीं, शूटिंग रखवा लेंगे कभी। यस, वो सबसे अच्छा तरीका होता है कहीं घूमने का, एक्चुअली है ना। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है शूटिंग के साथ कि आप घूम नहीं पाते हो। दिस इज़ ट्रू। लाइक सबको वैसे लगता है ना, मेरे भी काफ़ी सारे नोन हैं मेरे, मतलब बाकियों की तो बाद की बात है, लेकिन बहुत रिलेटिव्स हैं जिनको बस मेरी स्टोरीज देख के ये लगता है कि एदी ता मौज आ, हाँ, ये ता घूमदी रहंदी आ। मतलब कि आज यहाँ पे फ्लाइट, कल वहाँ पे फ्लाइट। हाँ, तो बस उनको स्टेटस देख के लगता है कि मतलब जिंदगी तो बहुत सोहनी है ना दी, मतलब इन्ना घूमदे आ, बट नहीं होता है। कोई सोनी नहीं है आर्टिस्ट की जिंदगी, ना रोटी है ना नींद है। हाँ ना खाना मिलता है टाइम पे, ना नींद, वही, है ना। तो थोड़ा सा दिल्ली की याद तो होगी? हाँ, दिल्ली में व्हेन आई वाज इन 6th मैं तब आई थी दिल्ली में। मेरी सारी स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है, एंड दिल्ली में तो बहुत सारी यादें हैं, बट हाँ, मैं लाइक ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन चलते ही मैं बॉम्बे आ गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि एक्टिंग की कि बस मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाना है? जल्दी लाइक आपको जब मेरी फैमिली में कोई नहीं है पहली बात तो इस फील्ड में, आई एम द ओनली वन। वो मैंने सब सुन लिया। हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा आपको ना स्पार्क होता है कि जब एक आप चीज़, आपकी फेवरेट चीज़ हो रही होती है, आपकी मन पसंदीदा चीज़ आपको करने को मिलती है ना, तो फिर कुछ नहीं दिखता, ना स्टडी दिखती है, ना कुछ और दिखता है, ना फैमिली दिखती है। तो वो कौन सा इंसान था जिसको देख के मन में आया कि यार मुझे तो यही फील्ड में जाना है, मुझे तो एक्टर बनना है? कोई था ऐसा? ऐसा कुछ नहीं था। जो इंस्पायर जिसने किया वो मेरी मॉम है। ओह वाह। सो उनको ये था कि उनको बेसिकली मतलब मेरे को उन्होंने हमेशा कहा कि सिंगिंग में ही भेजना है तुझे, तो वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते थे, आई मीन करते हैं स्टिल। तो उनको था कि लाइक तू आगे बढ़, मैं तेरे नाल। तो थिएटर भी आपने किया है ना? यस, थिएटर। तो थिएटर जब कर रहे थे तो एकदम से क्यों आया मन में विचार कि आपने दिल्ली में सीरियल्स भी किए है ना? हाँ जी। तो एकदम मन में विचार क्यों आया कि नहीं यार अब दिल्ली हो गया है, हम अपनी माया नगरी जो असली ड्रीम लैंड है वहाँ चलते हैं? सबसे पहले जब मैंने सीरियल किया था ना राजस्थानी वाला, होप यू सॉ दैट, राजस्थानी, सो उसकी पूरी टीम है, दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, तो पूरी टीम मुझे एवरी डे जब भी मैं परफॉर्म करती थी ना सेट पे, जब भी एक्शन होता था और जब भी हमारा पैकअप होता था, तो एक तो डायरेक्टर और एक हमारे डीओपी जो थे, एवरी दिल्ली में क्या कर रही हो तुम, बॉम्बे जाओ ना, बॉम्बे जाओ ना। उन्होंने मतलब वो हमारा लाइक 2 महीने तक शूट हुआ, सो 2 महीने सिर्फ मुझे उन्होंने यही कहा एवरी डे। हाँ कि अमन, हाँ, कहते वो उनको सीरियल में जैसा लुक चाहिए था ना, तो एक तो मेरा इनोसेंट फेस था और ऊपर से उन्होंने वैसा गेटअप दिया हुआ था। सो ऑल द टाइम दे वर सेइंग दैट कि अरे बॉम्बे जाओ यार, तुम दिल्ली में क्या अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। सो दैट टाइम आई वाज डिसाइडेड, मॉम को भी बोला एक टाइम के लिए, तो मम्मी ने बोला कि नहीं 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 ਇੱਥੇ ही ठीक आ। मैं कहा एक बारी, तो फिर कहते ठीक है जा। मम्मी ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1-2 साल ला के आ जाएंगी। इवन फर्स्ट टाइम जब मैं गई बॉम्बे तो 2 महीने बाद मैं वापस आ गई थी। तो दिल्ली वाले लोग ना बड़े खाने वाले होते हैं, है ना, तो कुछ है कहीं यादें दिल्ली की कुछ खाने की? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं शुरू से फूडी नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल फूडी नहीं हूँ। और जब फिर आप पंजाबियों के घर में कैसे, मतलब कि वो तो सब एक्चुअली एब्सोल्युटली आपने सही क्वेश्चन पूछा मुझे सब बोलते हैं। लाइक मैं अभी भी जैसे व्हेन आई एम शूटिंग हियर, तो बस मेरे वो दिन की डाइट चलती है सिर्फ बॉइल्ड एग्स और 50 ग्राम्स राइस। अच्छा, 50? यस। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 3 बार, एंड बाकी फ्रूट्स एंड नट्स। मैं सोचता था मैं ही डाइटिंग कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आप तो मेरे से ज़्यादा, मतलब कि एक्चुअली मैं 110 किलो था पहले। हाँ, अच्छा, हाँ, रियली मैं मतलब कि बट अप्रिशिएटिंग है आपने इतना ज़्यादा वेट लॉस करना पड़ रहा है, बिकॉज वो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। और आप तो बहुत अच्छा। शुगर कितनी बंद कर दी? बिल्कुल 0 है। कितने साल हो गए?
मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे शुरू से शुगर ही पसंद नहीं है। तो क्या क्या पसंद है? एक्टिंग करना। नहीं, एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन खाने में कुछ तो फेवरेट होगा। फेवरेट लाइक हाँ, मुझे बचपन में होता था कि गुलाब जामुन पसंद है, बट जब आप कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलती रहती हैं चीज़ें, है ना, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, तो मैंने वो भी कट डाउन कर दिया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज शुगर से ना एजिंग होती है। मेरे को बाद में समझ आई, मैंने बहुत खाया, लेकिन अब मेरे को समझ आएगी कि शुगर, अगर आपको अपनी स्किन को यंग रखना है तो यू हैव टू क्विट शुगर, है ना। तो कुछ भी नहीं, सिर्फ 50 ग्राम चावल, बॉइल्ड एग, और नट्स, और साथ में ग्रीन टी या कॉफ़ी शाम को, बस। वो भी 7 बजे के पहले। उसके बाद कुछ नहीं, फिर अगले दिन सुबह। यस। बाप रे, लेकिन वो करना पड़ता है बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू डू दैट, बिकॉज आपको मेंटेन रखनी है। बिकॉज क्या होता है, जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो टाइमिंग्स मैच नहीं होते, है ना। वो टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली अगर आप इफ़ यू आर फ्री देन तो आप वर्कआउट अच्छे से कर लो, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जितना कि आप डाइट को कंट्रोल कर सकते हो दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू। वो तो है ही है। तो और क्या याद है दिल्ली की? और यादें दिल्ली की बहुत सारी, मतलब आई एम वेरी यू नो लाइक रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन में। अब थोड़ा सा लाइक यू नो काफ़ी लोगों ने बोला है, बस एक मेरे फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगी, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे, कहते मुझे लगता है कि एज तो ज़्यादा मेच्योर है तू, कि है ना थोड़ी हंसी मजाक ये वो। तो नाउ आई एम लाइक नेचर वाइज आई एम वेरी कूल, लाइक अब थोड़ा यू नो और थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, ठीक है, ज़रूरी है। स्क्रिप्ट के अलावा बोलना शुरू किया? स्क्रिप्ट के अलावा बोलना शुरू किया। तो ऐसा क्यों था अमन, मतलब कि ये था कि मुझे कुछ प्रूफ करना है अपने आप से? एब्सोल्युटली राइट। तो मेरे दिमाग में ऑल द टाइम एक ही चीज़ चलती थी कि जैसे फैमिली ने लाइक यू नो दे डोंट वांट कि मैं एक्टिंग फील्ड में जाऊँ, उनके हिसाब से हर फैमिली का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो वो मेरे माइंड में ऑल द टाइम सिर्फ यही लगता था कि लाइक जो भी टाइम है, जितने भी मिनट्स हैं, वो मुझे मेरी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। कोई भी एक सिंगल मिनट इन्वेस्ट कहीं भी गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना। तो वो चीज़ें ऑल द टाइम दिमाग में चलती रहती थी, बैक ऑफ द माइंड। वो कभी नहीं आया कि मतलब मैं घर से बाहर हूँ तो मैं आज़ाद परिंदा हूँ, नेवर। तो वो था कि भाई फैमिली, हाँ, अपने आप से था, और एंड टच वुड आई प्रूव इट। नहीं, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और यू नो 10 साल बॉम्बे में सरवाइव करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज अगर आपके पास काम नहीं है उस शहर में तो फिर आपके पास डिप्रेशन है। एब्सोल्युटली, एंड आई एम सो लकी। बहुत शुक्र है वाहिगुरू जी का, लाइक उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है ना। बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੈਨ ਕੁਇਕਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। आई एम सो लकी दैट कि मैं ਜਦੋਂ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ मैं ऑडिशंस ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ रिस्पॉन्स आਉਂਦਾ गया, है ना। ऐदा नहीं होता कि ऑल द टाइम अगर आप हमेशा एक ही चीज़ चाहते हो ना कि नहीं मैं ये करके आया तो मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए। तो कुछ चीज़ें होती है जब आपके अंदर पेशेंस होती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, बिना मांगे मिल जाती हैं। और मिलेंगी बिकॉज जितने आप डेडिकेटेड होते हो ना, वो आपका दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। तो भगवान भी फिर कहता है कि भाई इसको काम देते रहो, बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा भी देते रहोगे ना तो ये बंदा लगा रहेगा। हाँ। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। हाँ जी, है ना। तो वो नहीं चाहता, और मेरे को लगता है कि जब आप करते हो वो आपके कर्मास काउंट होते हैं। एब्सोल्युटली, है ना। और आपको काम मिलेगा। सी नाउ मेरे को लगता है कि आधे लोग तो आपसे मिलना चाहते होंगे, काम करना चाहते होंगे, बिकॉज ऐसी बहुत अभी लास्ट जो गाना किया मैंने ईसी जी, वो उनके सिंगर से काफ़ी मतलब टाइम से इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेजेस किए हुए थे ना, लाइक टीम ने चेक ही नहीं किए। तो एक दिन मैं बैठे बैठे चेक कर रही थी। होता है ना समटाइम्स कि आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है टीम देख रही, बट आपका भी फर्ज बनता है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये गाना भी मतलब लाइक मैं ऐसी सुन रही थी सरगी मान जी का गाना, जिस्मां तो पार दी गल है। मेरे मन में ऐसी सेकंड में आया कि यार इनकी आवाज़ कितनी प्यारी है। मैंने कहा इनका सॉन्ग आएगा तो करना। 2 दिन बाद आई वाज ट्रैवलिंग बॉम्बे टू दिल्ली, और उसमें उनका लाइक सिंगर का मैंने मैसेज भी देखा, तो उनका रिप्लाई कि कॉन्टैक्ट नंबर दे दो जेडी टीम ना गल हो सके। सो वो डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज़ है कि आप कुछ चीज़ें आप जब मैनिफेस्ट भी करते हो, आप जैसी सोच रखते हो, वो बहुत मैटर करती है। तो पहला दिन याद है जब बॉम्बे लैंड किए थे? बिल्कुल याद है। ट्रेन से गए थे या जहाज से? जहाज से गई थी पहली बार। नहीं तो आधे लोगों की कहानियां ना ये होती हैं कि मैं स्टेशन पे उतरा, मैंने कदम रखा, है ना, लेकिन अमन कह रही नहीं मैं तो जहाज में गई। नहीं, सीरियसली जो ट्रू है वो है। मेरा मतलब होता ही हर किसी का ही होता है ना। अब तो फ्लाइट्स ऐसे इतना यूज्ड हो, ऐसा लगता है कि नहीं अब नहीं बैठना, बस छेती लैंड हो जाए फ्लाइट। तो दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट इन माय फ्यूचर। इन 2014 और 15? इन 2013। 12 में गई थी, वापस आ गई। ओके। हाँ 12 में ही, 12 में, राइट, 12 के एंड में, मतलब कि ज़्यादा हो गया फिर, मतलब कि आई थिंक
14 चल रहा है, जो 24 तो 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। क्या बात है, टू गुड। तो क्या था दिन वो? तो वो था कि बस ऐसे ही एकदम डिसीजन लिया था, लाइक दिल्ली में रह रही थी तो आई वाज नहीं कि जाना है। पता नहीं क्या हुआ, कोई घर वालों से बात नहीं, मतलब घर वालों से क्या था, मम्मी से ही बात होती थी, तो कोई डिसीजन नहीं था, कोई लाइक यू नो कि हाँ प्लानिंग होती है पहले जाने की कि मुझे इस दिन जाना है, नहीं पता नहीं ऐसे दिमाग में आया। रात को अगले दिन सारा सामान पैक किया, एयरपोर्ट से टिकट ली मैंने इवन। और महंगी ली? यस महंगी ली मेरे लिए ना। आई वाज लाइक कि 9000 लूं नहीं लूं, ओ माय गॉड ना, मैं क्या लेनी होता टिकट। और वो फ्लाइट से आके देन बॉम्बे में पता ही नहीं था रहना कहाँ है। कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नेवर, कोई भी फ्रेंड नहीं था। तो ऐसे लाइक कि आता गई हूँ, जाना कितने है, कुछ पता ही नहीं कि जाना एक स्टेप होता है ना आपको कि मतलब एक आगे का स्टेप होता है, पता ही नहीं है। हाँ फिर समझ में नहीं आया, एयरपोर्ट पे बैठी हुई थी, इसलिए भूख बहुत तेज लगी है, फिर खाऊं क्या। तो लगेज लेके वहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं, वहाँ पे मैंने खाया, मैंने बड़ा सुना था वड़ा पाव। हाँ वड़ा पाव सस्ता सुंदर टिका। हाँ बेस्ट। तो वड़ा पाव खाया, देन खाते खाते मेरे फ़ोन पे फ़ोन किसका आता है, जो मैंने सीरियल किया था सपेरन, उसी में मेरी जो मदर बने थे, शी वाज सेइंग कि अमन कहाँ हो। मैंने कहा मैं बॉम्बे में। कहती अरे वाह तूने बड़ा सीरियस ले लिया सबकी बातों को, तू आ गई, वेलकम टू मुंबई। मैंने कहा तुम कहाँ हो? शी सेड आई एम आल्सो इन मुंबई। कहाँ रह रही हो? मैंने कहा यार सच बताऊँ कुछ नहीं पता कि कहाँ। कहती कहीं पे भी रहने का, कहती एक पीजी है बताऊँ। तो मैंने कहा मैं पीजी में कभी रही नहीं हूँ, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट द पीजीज। शी सेड कि ओके तो एक काम कर, मैं तेको एड्रेस भेजती हूँ, सीधा यहाँ आ जा। क्या बात है। सो वो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सेट होती हैं उसके हिसाब से। आप भले ना करके चलो, बट आपके मन में जब सफाई होती है ना, तो आपको लगता है कि भाई वो हैगा उन्हें आप पे देख लेना। सही बात है। तो वो चीज़ हुई, मैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं पीजी में पहुंची। उसके बाद पीजी में जो 2-3 लड़कियां थी, दे वर लाइक ओह माय गॉड शी इज सो क्यूट। आज लाइक मैं बहुत गोलमोल सी की उधर। अच्छा। हाँ तो सबने बड़ा मुझे प्यार से रखा। वहाँ से फिर हैं हाँ बाल मेरे बड़े लंबे लंबे थे, तो जो पीजी वाली लड़की थी शी इज बंगाली, तो वो बड़ा आज तक भी बोलती है, कहती है, वो मेरे को प्रीति बोलती है, अमन नहीं बोलती, कि प्रीत तेरे को तो पहली बार देखा था ऐसा लग रहा था कि आज सच्ची में किसी सरदारनी को देखा है। बड़े बड़े बाल, गोल मोल सी। तो बड़ा मतलब वो जर्नी भी स्टार्टिंग की भी बस ऐसा नहीं है कि हाँ होता है, हर आप जब किसी भी पाथ पे चलते हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं मानती, दैट इज़ वेरी स्मॉल फॉर मी। तो बहुत अच्छा धीरे धीरे चलता गया, ऑडिशंस दिए, कुछ का रिवर्ट आया, कुछ का नहीं आया। बट ये था कि मुझे एक ही चीज़ मैंने मन में रखी थी कि पेशेंस तो रख के ही चलना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यू नो मैं एक इंटरव्यू में सुन रहा था, पंकज त्रिपाठी ने बताया कि जब मैं घर से निकला अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने वाइफ को बोला था कि 12 साल मुझे काम नहीं मिलेगा, ये तैयारी करके चलना। सुना था मैंने भी। है ना। तो उनको भी पता था कि इतने साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आज वो कहाँ बैठे हैं, पेशेंस। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और ऐसे ही प्रिंस कंवलजीत का, प्रिंस कंवलजीत जो आजकल हम्बल के साथ ज़्यादा पिक्चर्स आ रही हैं उनकी, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो। तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में यही बोला कि हम एक डिपो की लाइन में लगे हुए हैं और वो लाइन बहुत लंबी है। एब्सोल्युटली। है ना। जो आगे लाइन में लगा है उसने राशन लेके आगे चले जाना है। हाँ। फिर हमारा नंबर आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के लाइन से निकल गए कि लाइन बहुत लंबी है, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो पेशेंस। वेरी ट्रू, ये आपकी बात में बड़ा पॉइंट है। काफ़ी लोग थे बीच में, लाइक मेरे साथी, और भी मेरे को देखा देखी 1-2 लोग और आए, 2 लोग नहीं, इवन 10-15 लोग आए। हाँ वो सबको लगता है ना कि यार अगर आप मन कर रही है तो हम भी कर लेंगे। 2-3 महीने सेम सीरियल में जो थे, तो ये कि हाँ फिर 1-2 महीने बाद वापस, बिकॉज अगेन आई एम रिपीटिंग पेशेंस, बिल्कुल वेरी मस्ट। तो उनका यही था। फिर उसके बाद वही होता है कि अरे उसको तो काम मिल रहा है, ये अरे मैंने उतना टाइम दिया है, मैंने उतना रहा है वहाँ पे। और अमन मैंने एक और चीज़ देखी आपके प्रोफाइल में कि आपने नहीं देखा कि काम छोटा या बड़ा है, बिकॉज ना एक आर्टिस्ट के लिए ये मैटर नहीं करता है। एब्सोल्युटली। मुझे सॉरी आई इंटरप्ट यू, मुझे बीच में भी काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट कर लिए, देन व्हाई यू डूइंग सावधान इंडिया। आई सेड उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्टर के लिए एक एक्टिंग करना, बिल्कुल, वो कहीं पे भी किसी भी लॉ में या किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि आप मतलब चुन के काम करोगे। बिल्कुल। अगर कोई स्टोरी आपके ऊपर किसी डायरेक्टर को ये लग रहा है कि हाँ मेरी स्टोरी के लिए ये बंदी परफेक्ट है, या इसके फेस पे ये चीज़ जा रही है ना,
सो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मतलब एक्टिंग में कि काम कोई भी छोटा होता है, किसी भी फील्ड में कोई काम छोटा नहीं होता, बट डिपेंड ये करता है आप उसको कितनी शिद्दत से पूरा कर रहे हो। यू नो मैं एग्जांपल देता हूँ शाहरुख खान की, बहुत ज़्यादा अपने इंटरव्यू में, और आपके लिए आज एक नई मेरे को याद आई है उसकी एग्जांपल कि उसने एक मूवी की थी माया मेम साहब, शाहरुख खान ने, राइट, है ना। लोग पूछते हैं कि आपने ये फिल्म करने की क्या जरूरत थी। सी वो आर्टिस्ट है और हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी भी हो, बिल्कुल, बिल्स भी हैं लोगों के, हर चीज़ है ना, और वो देने जरूरी हैं, है ना। वो शहर में सरवाइव करना आसान नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो काम आया, अगले ने किया है ना। आपने ये तो देख लिया कि उन्होंने फिल्म क्यों करी, बट उसके पीछे आपने देखा उन्होंने कितने लोगों का पेट भरा, बिल्कुल, है ना, कितने लोगों की घर वो की ये चीजें बोलता है चल कि रही जब मैं मन्नत लिया, मैंने सोचा, मैंने कहा था मेरे को आधी फिल्में मैंने ऐसी की हैं जो मेरे को पता था नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था बिकॉज मुझे पैसे चाहिए थे उस घर के लिए। बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, हाँ, है ना, क्योंकि आर्टिस्ट है, वो काम करने गया है, उसको काम मिल रहा है, वो करेगा। बिल्कुल, अब आपको नहीं मिल रहा तो वो एब्सोल्युटली, फिर आप उसी भीड़ में बैठे हुए हो ना कि अच्छा आएगा तो करेंगे, बट अच्छे के चक्कर में आप जो आपकी मुझे ये लगता है कि मैंने उससे नहीं कमाया, है ना, मैंने नाम नहीं कमाया, आई विल नॉट से दैट, मैंने बहुत कुछ जो जितना भी काम किया मुझे अच्छी पहचान मिलती है हर काम से। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हर चीज़ के लिए कि आई विल से कि हाँ भाई पेमेंट पेमेंट पेमेंट, नेवर। मुझे पता है कि मतलब सावधान इंडिया कितने 20 अब तो 25-30 मिनट्स का एपिसोड हो गया, पहले 1 घंटे का होता था विद ऐड। तो मुझे पता है, मैं भोपाल में सीरीज शूट कर रही थी MX प्लेयर की, तो वहाँ पे इतना छोटा गांव, मतलब जहाँ पे यू वॉन्ट इमेजिन कि रहने के लिए जो वो उसके नहीं घर होते हैं, हाँ, जो पक्के घर नहीं होते, कच्चे बिल्कुल घर, वहाँ पे लोग रुके आप सावधान इंडिया में आते हो ना, आप क्राइम पेट्रोल, वो कमाया है, बिल्कुल है वो नहीं मुझे फील होता कि लाइक हाँ मैंने सावधान, तो मेरे लिए लाइक कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। और सो वो बहुत मैटर करता है कि जब कोई आपको बहुत, वो उतनी छोटी सिटी में जहाँ मुझे लगता है कि लाइट बड़े कम आती थी, बिल्कुल, है ना, तो हम लोग जब शूट कर रहे थे तो दे आर वेरी स्वीट कि मैम ये ले आए आपके लिए, मैम वो ले आए, तो वो लोग पहचानते हैं क्योंकि देखते हैं। तो फर्क इससे नहीं पड़ता कि हमने कितनी बड़ी फिल्म करी है। आई डोंट वांट टू से दैट, बट विलायती अंतर की थी मैंने गुरनाम के साथ फिल्म, अभी तक रिलीज नहीं हुई, कहाँ कितनी बड़ी फिल्म सही बात है ना। तो वो बहुत मैटर करता है कि काम आपने किया, वो मार्केट में आया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और उससे मेरा घर चला, बाकियों का घर चले, और मेरे को नाम भी मिला, है ना। तो इट्स ओके, मतलब कि मेरे को काम आ रहा है, मैं करूंगी, है ना। किसी को जो बोलना है बोले, वो एक्चुअली भगवान ने ना 2 कान इसीलिए दिए, मेरे को लगता है। मैंने कभी गौर नहीं किया कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, आई नेवर माइंड। अगर ये सुनने लग गए ना, फिर तो हो गया काम, बस फिर तो आप इन्हीं में उलझ जाओगे ना। वो कहते हैं ना, बस तुरे चलो, पीछे कौन वेंदा कौन की कहता, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन ये एकदम से डिफरेंशिएट कैसे कर लेते हो आप, इतनी अच्छी हिंदी से एकदम? मेरे को ना मैं जब जिस दिन चंडीगढ़ आई फिल्म करनी थी, तो वहाँ पे बिल्कुल हिंदी चलती है, कोई पंजाबी, वहाँ तो इक्का दुक्का पंजाबी आपको दिखता है। सही बात है। तो वहाँ से यहाँ आने के बाद तो एक दिन मुझे ऐसा लग रहा, स्क्रिप्ट ली ना, मैं थोड़ा अटक रही थी, मैं क्या ना फोन लाओ करे 2-4 मिनट हाँ, 2-4 मिनट गल करो, फ्लो आए, देन हो जाता है इजीली। अब आई एम वेरी यूज्ड टू लाइक, मतलब कि मैंने देखा एकदम से स्विच हुआ वो हिंदी से सीधा एकदम, मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरे वाला हिसाब है ये तो। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और आर्टिस्ट के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि वो हिंदी जब बोल रहा तो वो हिंदी लगे, पंजाबी जब बोल रहा तो पंजाबी। नहीं तो आधे आर्टिस्ट पंजाब के ऐसे हैं, जब वो हिंदी बोलते हैं तो मन करता भगवान आप मत बोलिए प्लीज, आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, आप पंजाबी में बोल दीजिए, पंजाबी में ही बोलो। तो और क्या यादें हैं बॉम्बे की? फिर जब उनके घर पे गए तो फिर कैसा था? बड़े सीन हुए पीजी में भी, आई वाज लाइक शुरू से कि टॉम बॉय टाइप, लड़कियों वाला तो सीन ऐसा तो मुझे फील ही नहीं होता था कि हाँ भी मैं 8th क्लास तक मैं टॉम बॉय कट्स में ही रही हूँ। ठीक है। तो पीजी में भी बहुत सारे सिनेरियोज हुए, कूटा एक को मैंने। अच्छा। दैट टाइम लाइक आई वाज वेरी स्मॉल, है ना, वो कहते ना कि कितने ना कितने बहुत सरदार दिमाग सीखा विच। नाउ तो आई एम वेरी मैच्योर, लाइक है ना कि ठीक है जिसने जो कर दिया ठीक है, जहाँ पे क्या है कि हर किसी से लड़ने थोड़ी बैठोगे आप। सही बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस वक्त भी। और फिर दिल्ली वाले तो वैसे ही हाँ लड़ने को तैयार रहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं सेपरेट शिफ्ट हो गई थी। तो मुझे था कि लाइक यहाँ पे पीस ऑफ माइंड खराब हो रहा है आपका। होता ही है पीजी में, जहाँ जाहिर सी बात है जहाँ 3 लोग 4 लोग होंगे तो वो होता ही है। सही बात है। तो आई शिफ्टेड सेपरेटली, तो वहाँ पे इजीली थी। वो घर में खिड़की थी यार, खिड़की से याद आया, पूरे बॉम्बे में लाइक आई वाज वेरी लाइक यू नो कंफ्यूज्ड कि मैं क्या
दिल्ली में बैल्कनीज होती हैं, खुले घर, ऊपर से मेरा घर इतना खुला है ना, वो पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन की आदत हो जाती है आपको। पर वहाँ पे जो है ऐसे सारी विंडो, जैसी विंडो पे पूरे वो जंगले लगे हुए हैं। तो मुझे समटाइम्स लगता था लेकिन खिड़की थी ना? हाँ खिड़की थी। हाँ, लेकिन आदों को तो खिड़की भी नहीं मिलती वहाँ। नहीं, इस चीज़ से तो मैं बहुत ऑलवेज मैं थैंक्स कहती हूँ गॉड को कि उन्होंने मतलब देखो, आप कुछ भी करने चाहते हो ना तो मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप चाहे खाना खाने जाओगे ना, प्लेट आपको उठानी है, खाना डालना है, वो भी एक मेहनत ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा स्ट्रगल काइंड ऑफ कहते हैं, मैं स्ट्रगल वर्ड कभी यूज़ नहीं करती, मैंने बहुत की है मेहनत बड़े यहाँ से यहाँ तक आके। तो आई नॉट से दैट कि वो स्ट्रगल था, वो मेरी शायद सीखने का टाइम था और वो अभी तक सीखना था। स्टिल आई एम लर्निंग। तो वो चीज़ें बहुत मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ़ें होती हैं ना, कई इंटरव्यू सुने मैंने कि हमने एक वक्त का खाना भी नहीं नसीब होता। तो टच वुड ऐसी प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई। दिए उन्होंने रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े दिए हैं, बट उनको कहते हैं ना कि ऊपर वाले वे आपको दिखाते हैं दो, बट यू हैव टू चूज दैट कि इसको इजी कैसे लेके निकलना है। और अगर आप इजी स्ट्रॉन्ग रास्ते को भी इजी करके नहीं चलोगे तो आप कहोगे कि स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग लगेगा। इफ अगर आप सोच ही वही रहे हो कि मुझे एकदम भाई इजिली निकल के जाना है, तो आप निकल जाओगे। तो अमन, कभी वो टाइम याद है कभी घर से निकले हो और कभी बस में ट्रैवल किया हो वहाँ पे या मुंबई में? हाँ, लोकल में एक बार लोकल में किया, कैसा था एक्सपीरियंस? बस में मतलब 2 मिनट के लिए चढ़ी थी मैं, सो था ही नहीं, आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे एक ऑडिशन के लिए फोर बंगलो जाना था और ऑटो भी नहीं मिल रहा था कोई, दैट टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो बस में ऐसे ही चढ़ तो मैं गई, लेकिन वहाँ मराठी सारे एकदम काय जाला रे तोला काय पाए जा रहे। अच्छा, सॉरी बीच में टोक रहा, अब बोलनी आ गई मराठी? हाँ, पूरी प्रॉपर नहीं, बट मैंने 1-2 स्टोरीज की हैं जो मराठी में थी, समझ पूरी आती है और कहीं कहीं जवाब भी दे लेती हूँ। अभी ना मैं वो कुशा कपिला नहीं है इंस्टाग्राम पर, हाँ जी, उसने एक रील बनाई बॉम्बे की, काय मासी क्या कांदा ले लो, है ना? तो वो ऐसा होता है क्या वहाँ पे? आपके पास कांदा हो गया प्याज से? हाँ, कांदा ही होता है वहाँ पे। प्याज कोई बोलता ही नहीं है। मैं जब नहीं गई थी सब्जी लेने गई, मैंने बोला भैया प्याज डाल लेना। काय? मैंने कहा प्याज, हाँ कांदा पाहिजे क्या कांदा ऐसा? मैंने कहा हाँ कांदा पाहिजे, तो वो कांदा ही बोलते हैं। तो फिर वो याद क्या है वो वाली बस वाली? हाँ, बस में मैं 2 मिनट बैठी और मुझे ऐसा लगा कि मैं कौन से देश में आ गई हूँ। हाँ। वो 2 सेकंड के लिए लगा कि आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि मैंने कहा टिकट मांगनी है, इससे क्या बताऊँ उसको कि कहाँ जाना है। फ़ोन खोला कि कहाँ एड्रेस जो लिखा था ऑडिशन का, तो फिर वो मेरे को वो पूछे भी मुझे मराठी में ही, है ना? तो और तो, पता पंजाबी लड़के का दूर से पता लग जाता है एक्चुअली। हाँ, और बॉम्बे की ना खासियत है कि वहाँ पे मतलब नॉर्थ का कोई भी जाता है ना, वो सेपरेटली दिखता है, कोई भी चला जाए। सही बात। तो अब वो मराठी में ही मुझसे बात है, काय जाला तुला, काय पाजा तुली। मुझे कुछ समझ नहीं, मैंने कहा मुझे उतरना है, मैंने ऐसे रोकना भी नहीं बोला, मैं क्या बोलूँ उसको मराठी में, हिंदी बोलूँगी रोके, मैंने कहा मुझे उतरना है। तो बस वो 2 सेकंड के लिए मैं बस में चढ़ी थी। और उसके बाद लोकल में एक बार गई मैं, वसई में मेरा शूट था, वो जिंदगी भर नहीं मैं भूल सकती। वो अपने आप चढ़ गए थे या लोगों ने चढ़ा दिया? लोगों ने चढ़ा दिया सच्ची में। मैं अभी थोड़े दिन पहले ना किसी का एक इंटरव्यू देख रही थी, तो मैंने बोला मेरे साथ आप बीती हुई है ये बिल्कुल कि आपको ट्रेन में चढ़ना नहीं पड़ता, लोग आपको चढ़ा देते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? धक्का मार के। तो मैंने कहा मैं उस टाइम वो याद कर रही थी, मैंने कहा बिल्कुल मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने पहले 2 बार तो पूछा, क्योंकि वहाँ से लोकल और फास्ट 2 थी, तो वसई में 2 बार चेंज करना था, मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो पूछ के तो मैं गई, मतलब 2 बार तो मैं ट्रेन में गई और उसी में वापस आ गई। फिर समझ ही नहीं आया कि कहाँ उतरना है, जिससे पूछो कि हाँ यही है, एक स्टेशन छोड़ के उतर जाओ। और वहाँ पे आई वॉज द लीड, तो अब फ़ोन कर रहे हैं और सडनली मेरा फ़ोन, आईफोन कभी हैंग नहीं होता, और आईफोन चल ही नहीं रहा। फ़ोन आ रहा है, मैं उठा ही नहीं पा रही, बिकॉज वो अपडेट पे चला। अपडेट पे जाने के बाद वो रुक गया होगा। तो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने कोई एक बुड्ढे से अंकल थे, उनको पूछा। मैंने कहा अंकल ऐसे मुझे वसई एप्पल स्टूडियो जाना है और कैसे जाना है, मैं बहुत तंग आ गई हूँ। मैंने कहा मेरे फ़ोन भी नहीं उठ रहे हैं। तो और वो अननोन नंबर से, उनको ये लग रहा था कि एक्ट्रेस हमारी डच कर गई है, इसने नहीं आना। सही बात है। तो
मुझे समझ ही नहीं आया। फिर उनको पूछा, उन्होंने बोला, कहते बेटा तुम 2 स्टेशन पहले ही हो, दूसरी साइड से फास्ट पकड़ो और सीधा वसई स्टेशन पे उतरना, वहाँ से रिक्शा करना, देन एप्पल स्टूडियो जाना। तो वो मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बैड था। उसके बाद मैंने कहा कानों को हाथ लगे, मैंने नहीं जाना ट्रेन गाड़ी में पे। हाँ, गाड़ी में मैंने कहा कैब ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है गाड़ी, मैंने कहा कैब पे चले जाएंगे। बट वो इतना ट्रैवल और वो ऊपर से आप, वो हैरास हो गई थी मैं एक्चुअली, तो वो मेरे अंदर ऐसा डर बैठा हुआ था। मैंने कहा नहीं, ट्रेन में नहीं जाना आज के बाद। तो बॉम्बे की सारी सड़कें याद होगी सब, ये पाली हिल है, ये वर्सोवा है, ये नायगांव है, ये मीरा रोड है, भैंदरी, सब याद है। मतलब कि अब तो ऐसा लगता है कि अमन दिल्ली से ज्यादा तो बॉम्बे की होगी। सच्ची में मैं दिल्ली में नहीं इतना गई कभी, क्योंकि वहाँ इतना काम नहीं किया ना। वहाँ पे तो लाइक अपनी स्टडी और वो आना जाना उतना ही था। एज आई टोल्ड यू कि मैं कभी एक्स्ट्रा कहीं पर्सनली घूमने नहीं गई। जैसे अभी परिवार खानदान वालों को लगता है कि भाई बहुत घूम रही है, इसकी तो मौज है। मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी अभी शूट करने के लिए, तो घर पे। ये कब हुआ? ये अभी 2 महीने पहले। अच्छा, मुबारक है फिर तो। थैंक यू जी। तो घर पे तो फोन आ जाता है ना, मम्मी पापा तो बेचारे उतने ही, मैंने मम्मा को इंस्टाग्राम और वो सब अपने उस पर चालू करके दे रखा है, तो वो देखते रहते हैं। अब घर में किसी को नहीं पता कि मेरा नंबर भी बंद आ रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वेब सीरीज करके गई थी लास्ट यहीं पे मखमूर। देन उसके बाद मैं 2 दिन के बाद, नहीं मखमूर तो अभी किया, उससे पहले रियलिटी शो किया था MTV का। तो जिस दिन उसका पैकअप हुआ, 2 डेज थे मेरे पास, 27 को आई और 29 को मैं चली गई। तो घर पे से मैं जब वहाँ पहुंची, मैंने कॉल किया, कहते लोगों तो पता चल रहा है तू ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, सानू नहीं पता भी तू ऑस्ट्रेलिया गई है। आई एम बिजी, मैं क्या करूँ मैं तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि फ्लाइट में तो इस बात में तो अब घर वाले इतने चिल आउट हो चुके हैं ना कि उनको पता है भी इन्हें दसना तो है नहीं कुछ कितने जाना, बिकॉज क्या ही बताना कि वो एकदम सडन होता है। बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पे शूट पे आना था, तो मैं एक शूट और कंप्लीट करके गई, तो उससे पहले मेरा बॉम्बे टू दिल्ली टूर जो चल रहा था। सही बात है। तो वो, बट एक बड़ी मजे की बात है कि मैं गई पहले भी बाय रोड हूँ दिल्ली, बॉम्बे टू दिल्ली, बट इस बार का जो टूर था मैं अकेली थी एक, तो दैट वाज ऑसम। खुद चलाई? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मजा आया? बहुत ही ज्यादा मजा आया। 27 घंटे। क्या बात, मतलब प्रॉपर मेरे घर तक, रुद्रपुर तक। हाँ, मुंबई टू दिल्ली। वाओ। दिल्ली से फिर रुद्रपुर। क्या बात है। मतलब तो बहुत ही, मतलब उसमें मुझे बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिली व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग, कि जब आप अकेले होते हो ना, कि और आपको सिर्फ एक फोकस होता है कि हाँ मुझे अभी इस डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उस फोकस में आपको कोई भी इधर उधर की चीज़ नहीं आती। नो इवन योर करियर, नो इवन योर कोई बैड थिंग्स, कोई स्ट्रेस, कुछ भी नहीं आता। वो इतना अच्छा ऐसा लग रहा था कि मतलब मैंने बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सारा ना थक चुकी हूँ, कि मुझे एक वेकेशन की ज़रूरत है। तो वो मेरे लिए एक वेकेशन ही था। 27 घंटे? हाँ, नॉन स्टॉप, मतलब मैं कहीं रुकी नहीं। क्या बात कर रहे हो? सोई भी नहीं? नहीं। क्या बात कर रहे हो आप तो बहुत बढ़िया ड्राइवर हो। यू आर अ सेफ ड्राइवर। या एक्चुअली आई लव ड्राइविंग। तो मुझे ऐसा, सभी हैरान थे, लाइक घर वालों को पता चला दे वैसे रुक जाती किते। मैं तो घर जाके रुकी थी कि रुक जाती किते, कड़ी इन्नी छेती सी कि मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मतलब मैं जानबूझ के नहीं रुकी या मुझे नींद आ रही थी। वो पता नहीं क्यों एक डिसाइड कर लिया था जब मैं वहां से चली। वन ऑफ माई फ्रेंड शी वाज टेलिंग मी कि आई विल कम विद यू, लाइक दिल्ली तक मैं आती हूँ। पार्किंग में नीचे उतर के आके लिफ्ट के पास चेक करके नेविगेशन पे कहती ब्रो तू जा, मैं नहीं आ रही फ्लाइट में कहती मैं कल की फ्लाइट ले लूंगी। आई सेड ओके। बट जो भी होता है बड़ा अच्छे के लिए होता है कि मतलब वो रास्ते में मुझे पूरे में मतलब बहुत सारी चीज़ें आई कांट टेल यू, आई मीन बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना वो रास्ते में कि बहुत ही एक फोकस, जैसे मेरा ऑलरेडी फोकस बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन वाइल ड्राइविंग जो आपको फोकस मिलता है ना, कुछ चीज़ों के जवाब होते हैं आपको लाइफ से, कुछ चीज़ों के, तो वो बड़े इजीली मिल गए। वही मैं पूछने लगा था, कितनी बात की अपने आप से? 27 घंटों में कह लो कि 25 घंटे अपने आप से बात की मैंने। और वो बहुत अच्छी चीज़ है, पता है जो जवाब खुद से आते हैं ना वही असली जवाब होते हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने इतना करीब से अपने आप को कभी सुना ही नहीं, कभी इतने करीब से अपने आप से बात ही नहीं करी। और वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो मैं इतना लंबा रूट, और वो भी अकेले, और सिर्फ पुराने गाने चल रहे थे। और मज़े की बात है कि वो पूरी प्लेलिस्ट इतनी अच्छी चल रही थी अपने आप, बीच में पंजाबी भी चल रहे हैं, हिंदी भी चल रहे हैं, ओल्ड सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, वो गाने तो चल ही रहे हैं, बट एक जो आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी ना, उसके जवाब जो आपको मिल रहे थे, बड़े स्मूथली आपको वो जवाब मिल रहा था। और बड़ी क्लैरिटी आई थी, बहुत क्लैरिटी आई उस चीज़, है ना। और कितने दिन रहे फिर वहाँ पे? मैं 20 डेज रही हूँ घर पे।
सही किया, हाँ बिकॉज वो एक वो क्या बोलते हैं ना रीस्टार्ट, हाँ वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी था। और आई थिंक काफ़ी टाइम से आई वाज प्लानिंग। एक तो बॉम्बे में रह के आप कहीं प्लान नहीं कर सकते, वहाँ कास्टिंग क्या होती है 1-2 दिन पहले ही। बिल्कुल। हाँ, व्हेन आई एम शूटिंग हियर तो मेरे को कॉल आया कि वो कलर्स पे डोरी सीरियल आता है कि कल से शूट है मैडम। मैं कहा मैं चाहकर भी नहीं कल को आ सकती, क्योंकि मैं गाड़ी लेके आऊँ और गाड़ी छोड़ के आऊँगी नहीं। सही बात है। तो वो ऐसे करते हैं, मतलब वहाँ आपको अगर काम करना है तो यू हैव टू बी देयर। यस, वहाँ पे आपको तभी बॉम्बे में आपके तभी आधे आर्टिस्ट जो है ना यहाँ के वो काम नहीं कर पाते, बिकॉज आप यहाँ वहाँ पे तो एक दिन पहले डिसाइड हो रहा है। राइट। तो ये चीज़ है ना, वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी अच्छी चीज़ है कि आप 10 साल से आपने सोच लिया कि बेस अब यही है ना। तो एक्सरसाइज कितनी करते हो? मैंने देखा बहुत ज़्यादा वर्कआउट चलता है ना। वर्कआउट एक्चुअली ड्यू टू सम हेल्थ रीजन अभी बीच में वेट गेन हो गया था मेरा, और एक प्रोजेक्ट के लिए भी किया था, तो वो कट डाउन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो गेन तो बड़ा इजीली हो गया। बिल्कुल। तो कुछ भी खा लो। हाँ, फिर आई स्टार्टेड लाइक प्रॉपर डाइट और वर्कआउट सुबह मॉर्निंग में। लाइक मुझे नहीं लगता कि लाइक जिम में जाके वर्कआउट मुझसे नहीं हो सकता। लाइक बहुत लोग यूज्ड टू होते हैं, बड़े हैबिचुअल होते हैं कि नहीं हम तो वर्कआउट सिर्फ जिम में ही जाके कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वहाँ भी इतने पैसे भर के जो वर्कआउट आप फिजिकली और नेचुरल एयर में कर सकते हो वो जितनी इफेक्टिव है वो जिम में नहीं है। सही बात है। मैंने देखा कहीं पे भी शुरू हो जाते हो आप। मैं मेरे मतलब घर ऊपर P4 पे पार्किंग में वहीं पर ही। सही बात है। तो वो बेस्ट है। भी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो मैंने पहला बंदा देखा जिसने आराम से चढ़ गया, नहीं तो आधे लोगों की सांस चढ़ जाती है। कई स्टार्स आए हैं जिनकी सांस ऊपर ही रह गई है। मेरा फ्लोर 10th फ्लोर पे है। यूजुअली जब मेरा नहीं कुछ भी मूड होता वर्कआउट करने का, या अर्ली मॉर्निंग में लेट रात को शूट से आई हूँ तो मैं नीचे जाती हूँ लिफ्ट से और ऊपर 13th या 15th पे जाके देन वापस 10th पे अपने फ्लैट पे उतर आती हूँ बाय स्टेयर्स। यस, वो सबसे अच्छी वर्कआउट है, सबसे बेस्ट है। मतलब फुल बॉडी वार्म अप और फुल वर्कआउट हो जाता है। सही बात है। और क्या चल रहा है अभी लाइफ में? और अभी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। एज लाइक मेरे लिए तो अच्छी चीज़ें सिर्फ वर्कआउट। फिल्म चल रही है? हाँ जी। जिसके लिए आप पंजाब में हो? हाँ जी। नाम डिसाइड है इसका? नाम डिसाइडेड है बट वो भी डिसाइडेड नहीं है। डिसाइडेड था बट अभी डिसाइड नहीं किया। कुछ चेंज भी हो सकता है। हाँ, तो बहुत अच्छी टीम है और राइटर भी बड़े अच्छे हैं, स्टोरी बड़ी प्यारी है। सो रविंदर गरेवाल जी हैं मेरे ऑपोजिट में। उनके साथ आपने पहले गाना भी किया? हाँ जी, उनके साथ विलायती अंतर में भी हमने साथ में काम किया। सही बात है। तो मतलब इफ आई से पंजाब में तो ही इज़ माई इंस्पिरेशन। लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। होता है ना जब आप बहुत लोगों के साथ काम करते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको इंस्पायर कर जाते हैं उनकी चीज़ों से, नॉट एक्टिंग से। तो वो उनके नेचर से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। लाइक जितनी बार भी मैंने उनके साथ काम किया, औरों के साथ भी किया, आई विल नॉट से दैट कि वो बुरे हैं, बट कुछ सीखने वाली चीज़ें होती हैं ना वो आपको कुछ ही लोगों में मिलती हैं। वो भी तब आपको मिलती हैं जब आप उन चीज़ों को लेना चाहते हो। सही बात है। तो वो मतलब मुझे हमेशा रहता है कि कोई अगर मुझसे सीनियर है तो भाई क्या अचीव किया जाए उनसे। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें। तो आप भी वो वाले इंसान हो कि अगर किसी की अच्छी क्वालिटी है तो उससे ले लो, खींच लो। हाँ ना। वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाँ, है ना, बिकॉज अगर आपको किसी की कोई क्वालिटी अच्छी लगी तो उससे वो ले लो। हाँ, वो जरूरी है। तो बहुत उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने हुए एंड ही इज़ वेरी लाइक बड़े जेन्युइन इंसान है। लाइक एक जो हाँ जो रियलिटी है, मतलब ही इज़ द किंग ऑफ द पंजाब। लेकिन है अभी भी वो 20-25 के, लेकिन बहुत साल हो गए हैं। कहीं सर को बुरा ना लग जाए कि मैंने तो साल बोल दिया। एक्चुअली वो मेरी एज की है अभी। कहीं ऐसा ना लगे मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं। एज जस्ट अ नंबर, लाइक एज तो मैटर ही नहीं करता। सही बात है। तो पहुंची कैसी है फिल्म आप तक? ये वाली फिल्म जो मैं अभी कर रही हूँ, जो कर रहे हो आप, ये मुझे सर ने काफ़ी टाइम पहले एक मैसेज ड्रॉप किया था कि इफ़ यू आर फ्री देन एक प्रोजेक्ट है मैं भेजता हूँ राइटर को। तो सजेस्ट कर रहे थे कि लाइक हमें प्रॉपर एक्ट्रेस चाहिए इसके लिए, है ना। मोस्टली लाइक पंजाब में मॉडल्स को ही एक्टिंग के उस और वो भी इंस्टाग्राम मॉडल्स। हाँ, सो वो बड़ा प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा। बीच में मुझे 1-2 गाने आए, तो आवेज़ दरबार का गाना था तो मैंने किया, तो उनका बड़ा था वो, तो लाइक जो म्यूज़िक जिनका लेबल था दे आर वेरी क्लोज टू मी। तो उन्होंने बोला कि भाई लड़की तो हमने फाइनल कर लिया है, इंस्टाग्राम क्या है उसका, फॉलोअर्स क्या है, ये वो। तो उनके साथ अच्छे खासे ना एक्सपीरियंस हो चुके वो टिकटॉक के। हाँ। कि हाँ भाई फॉलोअर्स वाले आपने ले तो लिए, वो एक भी शेयर नहीं, बाद में कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। आप ये छोड़ो, मेरे पास कई ऐसे डायरेक्टर आके बता के गए हैं कि हमने बताया कि ये आप
ले लो बिकॉज उसकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन नई सिंगर कह रहा है कि नहीं आप ये मॉडल ले लो बिकॉज उसके टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है। एक दिन का स्केड्यूल 3 दिन गया है। होना ही था कि सिर्फ सिंक नहीं हो रहे हैं, उनसे एक्सप्रेशन नहीं दिए जा रहे, तो फिर यही होगा फिर। सो आई एम सो ग्लैड दैट उन्होंने इतना ट्रस्ट, क्योंकि हमने जब विलायती अंतर साथ में किया था तो दैट टाइम ही वाज सेइंग कि अपा कुछ वधिया करांगे ना। तो ये वाले के लिए उन्होंने बोला कि मैं राइटर को मैंने सजेस्ट किया है आपका नाम, तो बाकी एक बार आप बात कर लेना, आप समझ लो स्टोरी और वो भी आपको समझ ले कि क्या कैरेक्टर है और आप इसे कर लोगे या जैसे भी है। तो एक बार जब बात करी तो मुझे स्टोरी बड़ी अच्छी लगी, बहुत प्यारी स्टोरी है। लाइक मैं ASI बनी हूँ उसमें एंड रविंदर गरिवाल जी उसमें SHO बने, सो बड़ी अच्छी प्यारी सी स्टोरी। होपफुली SHO साहब का ASI से इश्क हो जाता है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं इश्क नहीं, उसमें बड़ा बहुत ही प्यारा सा इश्क, तो उसमें पूरी फिर हम ज्यादा नहीं पूछेंगे। हाँ, इश्क पूरी स्टोरी में नहीं है कहीं पर भी, किसी का कोई इश्क नहीं है। मतलब कि रोमांस नहीं है फिर क्या फायदा, मतलब लेकिन स्टोरी अच्छी है। हाँ, स्टोरी बहुत प्यारी है। लेकिन आपने कहा नहीं कि थोड़ा सा डाल देते रविंदर जी ऐसा? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। किस तो उसको कहना था स्टोरी वाले को, यार थोड़ा सा तो होना चाहिए। कोई नहीं, आपने बढ़िया आइडिया दे दिया है कि SHO थोड़ा सा तो देखे ना ऐसे टेढ़ी आंखों से, थोड़ा सा ASI को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। हाँ सही बात है, थोड़ा सा लव एंगल रखो। हाँ। तो वैसे कितना विश्वास है लव पे? देखो, अगर लव पे विश्वास की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में लोगों को ये भी पता है कि सच्चा प्यार होता क्या है। तो सच्चा प्यार तो मुझे लगता है कि जब आप कहते हो ना कि नहीं मुझे इससे प्यार है तो ये मेरा होना चाहिए या ये मुझे मिल जाए, तो प्यार बेसिकली अगर देखा जाए मेरी नज़र में तो वो फ्रीडम है। राइट। आप किसी को चाहो कि मुझे प्यार है तुमसे तो मैं इसे बांध लूँ या ये मेरा ही रहे, वो फिर मोह हो जाता है। सही बात, वो प्यार नहीं होगा। वो पोजेसिवनेस हो जाती है ना। हाँ, वो पोजेसिव का वर्ड जुड़ना ही फिर तो प्यार ही नहीं है ना। कहीं पर भी अगर पोजेसिव शब्द जुड़ गया साथ में तो वो प्यार नहीं है। वो फिर आपको मतलब आप जितना किसी को फ्री छोड़ोगे ना, देखो अगर आपके लिए कोई लॉयल है तो वो 100 कोस दूर रह के भी हो जाएगा। बिल्कुल। और जिसने लॉयल्टी नहीं निभानी वो आपके साथ रह के भी नहीं सब कर देगा। सही। तो वो मोह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से। मुझे लगता है वो प्यार से नहीं, मोह किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। ये चीज़ मैंने अभी काफ़ी साल से इस चीज़ को लाइक फॉलो किया। तो मुझे भी स्टार्टिंग में मेरी खुद का एक्सपीरियंस है, किसी को देख के नहीं, कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं मैंने ये चीज़ करी, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, फिर भी इसलिए मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ही जवाब आया कि इफ़ यू आर लाइक डूइंग समथिंग या इफ़ यू आर लाइक इन लव, और अगर आप किसी को प्यार कर रहे हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, तो वो फिर आप उस पर एक्सपेक्टेशंस मत रखो। बहुत बढ़िया चीज़। हाँ, उससे ये मत सोचो कि रिटर्न। हाँ, तो रिटर्न क्या आना है। जब आप ये सोचना शुरू कर देते हो दैट मीन्स कि आप स्वार्थी हो। आपको मतलब एक जो जिसको हम प्यार कहते हैं वो नहीं है। फिर आप कैलकुलेशन करके चल रहे हो कि मैं इतना कर रही हूँ तो आप यहाँ से चल रहे हो, फिर वो आप यहाँ से तो चल ही नहीं रहे हो। सही बात। तो भी मैं देख रहा था ना इंस्टाग्राम पे भी इस शूटिंग की आप रील्स डालते हो ना। राज धालीवाल भी हैं इसमें। हाँ जी, राज धालीवाल जी है ना, वो भी बहुत अच्छी एक्टर हैं। वो बहुत सुपर्ब है, मतलब आर्टिस्ट जितने भी हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो राज जी के साथ तो मैंने पहले भी किया हुआ है, मेरी विलायती यंत्र में भी थे वो, रविंदर जी के ऑपोजिट थे। तेरा मेरा मतलब फिल्म की है, वो भी जल्दी आने वाली है। तो उसमें भी थे वो, मेरी भाभी बने हुए हैं। शी इज़ सुपर, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ, बड़ी कूल नेचर की। और जब हमें पता चलता है इसमें भी के मैंने ऐसे ही पूछा कि कास्ट कौन कौन है, तो जब सर की बात आती है तो फिर मैं नहीं पूछती कुछ भी, बिकॉज मुझे पता है कि वो जितना भी जो भी करते हैं वो इतना करेंगे लेकिन अच्छा सेटल करते हैं वो बिल्कुल। तो उनके मुझे लगता भी नहीं है कि मुझे, जैसे मैं हमेशा मेरी टीम को आगे कर देती हूँ कि भाई पूछ लो कि क्या प्रोडक्शन है ना, कि क्या चीज़ें हैं, तो उनके साथ मुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने ऐसे ही पूछा कि कल आर्टिस्ट कौन कौन है, कहते जी राज धालीवाल जी ने और ऐदा तुसी हो ते रविंदर जी ने और ऐदा करके उन्होंने बता दिया। मैंने कहा अरे वाह सुपर, मैं कहा सारे तो मोस्टली अपने जानने वाले हैं। सो जब आप जिनके साथ काम कर चुके होते हैं और आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है तो आप चाहे काफ़ी टाइम बाद ही मिलो तो बहुत अच्छा आपको एक कंफर्ट जोन फील होने लग जाता है कि हाँ। तो मुझे इन लोगों के साथ ऐसा लगता है कि हाँ भाई दे आर माई फैमिली। तो जैसे ही उनको पता चला कि मेरे होटल में ही भेजा उनको मेकअप के लिए, शी वैसे
जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला कि जो हीरोइन है हमारी उन्हीं के रूम में आपका मेकअप करा दें, आपको माइंड तो नहीं? कहते कौन है? तो मैं बोला कि अमन संधू हैं, बॉम्बे से हैं। कहते ओ माय गॉड अमन है, ओह फिर वो तो अपनी है, मैं तो इससे जाके मतलब इवन यही एकदम डायरेक्टर से बोला। तो दोनों का वो जो रिएक्शन था ना कि उनको मैंने बोला, मैंने कहा अरे अरे कोई बिंदास, कोई कहते मैम भेज दें, कोई माइंड तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल भेज दो, मतलब हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं। तो शी इज़ वेरी स्वीट एंड लाइक यू नो वेरी डाउन टू अर्थ। उनसे ना सूट सिलवाना आप। हाँ बहुत सही में, मतलब कि वो अच्छे डिजाइन करते हैं। उन्होंने बताया था अपने इंटरव्यू में जब आए ना हमारे पास, आई थिंक उन्होंने किसके साथ की थी, तो वो ना पीछे पड़ी हुई है कब से, तो राज जी को टाइम नहीं मिला शायद अभी तक, उनको पता नहीं दिया नहीं दिया, वो हुआ नहीं कंफर्म, लेकिन आप जरूर है कि ये बोल देना राज जी मेरे को, क्योंकि उनका सूट बड़ी चर्चा है, उनके बड़े सूट अच्छे पहनते हैं, सूट तो बड़े प्यारे। और वो मतलब मेरे को पहली बार पता चला जब हम विलायती यंत्र कर रहे थे, शी वाज मैरिड। हाँ मेरे लिए वो ओके था, शॉकिंग ये था कि उनका बेटा है। हाँ। और वो भी जब उन्होंने फोटो दिखाई, ही इज माय सन, मैं कहा नो, कहते यस, कि भाई मैंने कहा लग नहीं रहा आपको देखिए कि आपका इतना बड़ा बेटा है। तो मैं क्या वेरी गुड यार, आपने इतना अच्छा अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। सूट जरूर सिलवाना उनसे एक, पक्का पक्का। मतलब कि वो डिजाइन करी, मतलब कि आधी इंडस्ट्री फैन है मतलब कि इनके सूट्स की। हाँ वैसे वो उनके खुद के आउटफिट्स से भी बड़े प्यारे होते हैं। हाँ ये चीज़ तो मैंने बता दिया है अमन को कि अमन सी के देना पैना सूट सही गल है, वो जरूरी है। हाँ। तो और क्या चल रहा है अभी इसके अलावा? कितनी फिल्में अभी पाइपलाइन में है? 2 है, एक वेब की तैयारी है, जाके वो शूट करनी है। अच्छा वो हिंदी में? हाँ वो भी हिंदी में। ओके। ये पंजाबी में। ये पंजाबी। हाँ एक और जो की थी अभी जिसका मखमूर मैंने बताया, वो भी पंजाबी में है, बट वाया वाया घूमती हुई बात पता चली है कि उन्होंने हिंदी में भी डब करवा लिया है। सट किससे डब करवा ली? हाँ क्या मैं खुद डब करूंगी? सही बात है। हाँ मेरी आवाज़ है, मैं डब करूँ, मुझे हिंदी तो आती है। हाँ तो ठीक है, अभी उनको बोल के वो करवा लेंगे डबिंग, तो शायद में भी उन्होंने ट्रेलर वगैरह के लिए किया होगा। ओके तो दोनों लैंग्वेज में आ रही है? हाँ जी। एंड बाकी 1-2 अच्छे सॉन्ग्स लाइनअप है। ओके तो आई सेड कि इतने आईयां तो मैं करके जाऊँ। नहीं वो बहुत ज़रूरी है। हाँ बेसिकली क्या जॉनर है आपका? लव सॉन्ग्स या जोश वाले? मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से एकदम जट्टी काइंड ऑफ होते हैं ना जो गाने, मतलब टॉर वाले गाने जो थोड़ा सा, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो मेरा जोनर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल यू नो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जहाँ पे आपकी शो होती हो, तो वो करने। जैसे अभी जो ये किया मैंने पुलिस वाला, तो इसमें आई लव द कैरेक्टर। तो एवरीवन वाज सेइंग दैट लास्ट, मेरा कल थोड़ा पहले पैकअप हो ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਫੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। क्या फिर लियाओ दूसरी फिल्म? नहीं ही वाज सेइंग दैट कि मामा सी जब छेती नाल दूजा प्रोजेक्ट करांगे। मैं क्या एब्सोल्युटली जी बिल्कुल करांगे। हाँ छेती लियाओ छेती लियाओ। क्या मैं टिकट कद दी करानी है मैंने दसो, मैं होर हाँ मैं क्या मैंने जान दी लोड़ ही नहीं, मैं क्या नाल ही शुरू कर लो। सही गल है। क्या मैं एक फ्लैट सोच रही हूं इथे ले ला हूं। सही गल। सीरियसली आई एम प्लानिंग दैट कि मतलब एक यहां पे फ्लैट ले लिया। नहीं बहुत अच्छी चीज है, पता है आर्टिस्ट को इन्वेस्टमेंट फ्लैट्स में ही करनी चाहिए। हाँ तो आई एम थिंकिंग जब नहीं है तो किराए पे चढ़ा दिया। बस यही दिल्ली में यही हो रहा है। यही होना चाहिए। यू नो आधे स्टार्स बॉम्बे में ये किसके हैं, ये 5 फ्लैट्स इसके हैं, ये 6 किसके हैं, ये उनके हैं। एक्चुअली सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है प्रॉपर्टी पर ही होती है। सही बात है। तो आपने स्टार्ट की? मैंने कर दिया। हाँ शेयर मार्केट? नहीं शेयर मार्केट बीच में किया था, फिर मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। हाँ। मैं अपना टाइम मेरे में ही लगा सकती हूँ। तो फिर बीच में वो मैंने स्टॉप कर दिया, देन वर्क तो चल ही रहा है। नहीं वो अच्छी चीज़ है। यू नो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक आपके पास मैंने जो डिसाइड किया हुआ है कि मेरा जोन मुझे सिर्फ जब तक मैं करूँ लीड में करूँ, मुझे वो बाद में बैठना पसंद है, मतलब वो बाद में मैं नहीं वो कर सकती कि हाँ कल को एज हो गई तो मैं फिर वो साइड कैरेक्टर्स कर रही हूँ चाची नानी के भाभी के। मैंने कहा वो नहीं करने, बट तब तक के लिए साथ साथ में आप ऐसा कुछ चालू करो जो आपको तब तक उतना स्टेबल रखे, और आपका काम भी साथ साथ में अभी अगर न्यू है तो तब तक स्टेबल हो जाएगा। यू नो तब तक इतने पैसे खुद के पास आ जाएं कि अगर कल को खुद के प्रोजेक्ट भी बनाने पड़े तो फिर दिक्कत ना हो, है ना, बिकॉज वो प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। है ना, बिकॉज भाभी वाले रोल तो वैसे आपको जचेंगे भी नहीं मैंने करने भी नहीं है। बिकॉज वो अच्छे भी नहीं लगते हैं ना, वो कि यू नो वो आप देख नहीं सकते, अपने फैंस ना आपके पसंद भी नहीं करेंगे वो। हाँ जब आप होता है ना कि आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हो
तो ये आदत होना भी मुझे लगता है सही है। कईयों को लगता है कि किसी भी चीज़ की आदत मत डालो, बट कुछ चीज़ों में आई थिंक सो वी हैव टू बी देयर और वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि हाँ ये चीज़ मतलब है। तो ये मैं बीच में मुझे 1-2 ऐसे आए थे सीरियल के कि कैमियो है, कैमियो मैंने कहा ना, बहुत अच्छे सीरियल थे, लाइक बहुत अच्छे चल रहे थे। कैमियो करूंगी तो शाहरुख की पिक्चर में करूंगी क्या फिर ऐसे? हाँ मैं फिल्म में मुझे लगता है कि हाँ अगर आप कोई बड़ा अच्छा रोल कर रहे हो, करेक्टर करना है, तो फिर आप बड़ी फिल्म में करो। और अगर आप कहोगे सीरियल में आपको, फिर मतलब वो टारगेट नहीं था मेरा। मैंने टारगेट शुरू से ये सोच रखा था कि मतलब एपिसोडिक में भी मेरा ये था कि मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी एपिसोडिक करना गलत था। बाकी लोगों ने, मैंने कहा मुझे किसी के सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। तो मुझे ये था कि करना है तो जो भी करना लीड में करना है। मतलब इफ अगर आप थ्रू आउट द स्टोरी आप दिख रहे हो और आप परफॉर्मेंस के साथ दिख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप खड़े हुए हो कहीं पर भी, थ्रू आउट द स्टोरी आप पूरे परफॉर्मेंस में नजर आ रहे हो, तो आप सीख भी तो रहे हो बहुत सारी चीजें। चाहे कम करो लेकिन बढ़िया करो, बिल्कुल, है ना। तो ये चीज़। तो और क्या सपने हैं अभी, और बकेट लिस्ट में क्या है? आप कहोगे कि बिल्कुल ही धार्मिक बातें शुरू हो गई हैं। नहीं नहीं, मैं खुद बड़ा धार्मिक हूँ और हाँ, धार्मिक होना अच्छी चीज़ तो मेरा बीच में था लाइक कुछ साल पहले कि आवी करना है, आवी करना है, इदा करना है, उदा करना है, आवी करना है, मतलब आ प्रोजेक्ट कर लूँगी तो फिर आ करूँगी, फिर आ करूँगी। नाउ आई एम लाइक जो आ रहा है उसे शिद्दत से करो। अगर मैं सोचूंगी ना फिर मेरे लिए वो भी मोह हो जाएगा। मुझे उस तरफ अभी जाना ही नहीं है। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आ रही हैं उनको अच्छे से लाइन अप करके उनको अच्छे से कर रही हूँ। और आगे का ये है कि हाँ भी ये प्रोजेक्ट इसके बाद अगर ये होगा तो इट्स मोर बेटर। तो वो सारी प्रोजेक्ट्स की तैयारियां चल रही हैं एंड फोकस अभी मेरा सिर्फ अपनी लाइक वर्कआउट, डाइट एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन चल रही है। Yes. बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो कब करते हो? रात को जब भी टाइम मिल जाए? कभी भी किसी भी टाइम। मैं इवन जब शूट चल रहा होता है मुझे पता चलता है 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक है, तो यूजुअली सबका अपना वे है मुझे लगता है मेडिटेशन करने का। वो वैसी होती है पता हाँ। आपको, उसके लिए शांति नहीं चाहिए इतनी। हाँ, तो वो फिर मेडिटेशन ही नहीं हुआ ना। अगर आपने शांति में किया तो कहीं पर भी मतलब जैसे शूट चल रहा होता है समटाइम्स मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब आई फील वेरी लो। तो मैं मतलब लोग कहते हैं कि आंखें बंद करके मेडिटेट होता है, आप आंखें खुली करके भी मेडिटेशन कर सकते हो। तो मेरे लिए वो 5 से 7 मिनट का भी मेडिटेशन हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो पीक यहाँ था वो यहाँ आ गया, रिलैक्स हो गया बिल्कुल। तो मेडिटेशन आप कहीं पर भी कर सकते हो। तो कैसी जगह है बॉम्बे में जहाँ पे अमन अकेली जाती है? गुरुद्वारे। गुरुद्वारे? हाँ। और कितना टाइम? वो मेरा टाइम उतना होता है कि और मुझे होता है कि अर्ली मॉर्निंग जाऊँ। अर्ली मॉर्निंग क्या होता है कि आपको एक तो बहुत प्यारी आपकी उस टाइम की जो वाइब्स होती हैं मॉर्निंग की, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और वो आपके ऑरा जितना भी है ना, कई जगह जाते हो आप, कहीं पर जाते हो, यू नेवर नो कहाँ पे आप कैसी एनर्जी से मिल के आते हो। एवरी डे आप अलग अलग एनर्जी से मिलते हो, तो कौन सी एनर्जी आपको अच्छा इफेक्ट दे जाती है, कौन सी बुरा दे जाती है। तो वो मॉर्निंग की जो एनर्जी होती है वो आपका पूरा ऑरा क्लियर कर देती है। तो आई प्रेफर कि मॉर्निंग में ही जाऊँ। और मॉर्निंग में लाइक अगर इफ़ आई वेक अप इन द मॉर्निंग लाइक 4 o'clock और 4:30, हाफ एन आवर में नहा के देन गुरुद्वारे जाके, तो वहाँ जाके पाठ करके बस थोड़ी देर बैठ के, जितना भी टाइम आपको लगता है कि आधा घंटा 20 मिनट बैठ के देन वापस। और कड़ा? हाँ, कड़ा प्रसाद तो बस है ना, वो तो खा के आना। सही बात है, वो उसके बिना तो वो तृप्ति नहीं होती है। हाँ, वो भी खा के। आप वैसा कई बार आप ट्राई करते हो घर में बनाने का, नहीं बनता। और वो आपको इतना भी मिल जाए तो भी आपको लगता है यार थोड़ा और मिल जाए। सही बात है, थोड़ा और मिल जाए। वर्कआउट कल कर लेंगे। खिला दे दो मेरे को। वो मीठा नहीं मैं छोड़ती। सही बात है। मैं और कभी मीठा कोई नहीं खाती, बट वो मीठा नहीं छोड़ती बिकॉज वो उस टाइम आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता। समटाइम्स ऐसा होता है, कभी कभी बड़ी हंसी वाली बात है कि आप मन में सोचते हो कि समटाइम्स कि जाके आ वाली अरदास करनी है, ऐदा कहना है, आ हो जे, पहले की बात, नॉट लाइक अभी जो चल रहा है इसमें तो नहीं। तो मैं ये, बट बहुत अच्छी बात है कि जब आप अगर ऐसे प्लेस पे जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, तो आप जब एंटर करते हो अंदर, तो आपने कभी नोट किया कि आपको सब कुछ ऐसा लगता है वॉश आउट हो गया होता है ऐसा। जब आप घर आ जाते हो तब फिर आपको वही लगता है टेंशन ओहो मैं आ चीज़ नहीं मंगी। ये मुझे बहुत पहले होता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि लाइक ये क्यों होता है वहाँ जा करके। क्योंकि जब आप उसकी शरण में जाते हो तो वो भी कहता है कि भाई हुण तू इत्थे है ना, तो इत्थों एकदम क्लियर होके जा, शांत हो जा, सारियां चीज़ां शांत हो जांदियां ने। सही बात है।
तो कभी ऐसा हुआ है कि शूटिंग से कभी फ्री हुए रात को लेट 3-4 बजे और मन कराओ सीधा गुरुद्वारे चलते हैं? मन ऐसा होता है मुझे, मैं मतलब हाँ मैं शायद मैं भी प्रैक्टिकल हूँ इस चीज़ में कि जैसे बहुत लेट पैकअप हो जाता है तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तो मैं जाती हूँ, तो वहाँ जाने से भी अच्छा है कि मैं उतनी देर, मेरा पैकअप के बाद भी मेरा फिक्स है कि वो शब्द चल जाते हैं, तो आई फील दैट कि आई एम इन लाइक है ना सेफ जोन, और एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, क्योंकि जब आप शब्द चला देते हो सही बात है तो वो फील ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ। ਯੈਸ। ਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸ ਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਪਾਠ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ मैं गुरुद्वारे ही जा रही सही गल है, वो ऐसा होना भी चाहिए। और हाजी अली कितनी बार? हाजी अली मैं 2 बार गई हूँ। बड़ी अच्छी जगह है ना वो भी, बहुत प्यारी जगह है ना, पानी बड़ा, हाँ सारे तरफ पानी है। सबसे अच्छी बात है कि जैसे आप कई जगह, मैं बहुत सारी जगह, मतलब आई विल नॉट से दैट कि वो कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाए तो मैं मस्जिद बहुत, मतलब मस्जिद में तो वैसे भी नहीं जाने, लेडीज़ को अलाउ नहीं है, तो मैं हाजी अली गई तो कहते हैं ना कि जब पानी के इर्द गिर्द जो चीज़ होती है वो ऑटोमेटिकली खुद ही इतनी प्योर हो जाती है, इतनी वो बैड एनर्जी से दूर रहती है। तो जब मैंने वहाँ पे एंटर किया ना तो बाहर से पार्किंग लगा के, तो पूरा वो रनवे काइंड ऑफ है, तो वहाँ पे जब पैदल गए, तो एक बार तो मैं अकेली गई थी, एक बार मेरे कुछ दिल्ली से गेस्ट आए हुए तो उनके साथ गई थी, तो वो पानी की जो आवाज़ आती है और जब आप अकेले चल रहे हो तो मैंने वो फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो मुझे ना वो बड़ा फील हुआ कि इतनी जनता है यहाँ पे और सब वो फोटोएं लगे हुए हैं और ये सब, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर जाते हो तो यू हैव टू फील द एनर्जी। जो वहाँ की एनर्जी थी वो बेसिकली दरगाह के अंदर की तो बाहर नहीं थी, बट बाहर जो एनर्जी थी वो पानी की थी, वो जो साउंड था ना पानी का, वो उसकी पॉजिटिविटी थी, वो उसको फील किया। तो मैं अंदर तक कब पहुंची हूँ मुझे पता ही नहीं चला, एंड जब मैं अंदर गई हूँ तो अंदर मैं मुश्किल से 2 या 3 मिनट रुकी होंगी, 2-3 मिनट में बाहर आके और मैंने वापस बहुत देर तक लाइक वो पानी का साउंड, वो भी काइंड ऑफ अगर आप समझने वाले समझें तो वो मेडिटेशन है। पानी का जो साउंड है, तो मुझे समटाइम्स लगता है कि पानी की आवाज़, जैसे हम लोग नारकंडा में शूट कर रहे थे हिमाचल में, अच्छा, तो वहाँ पे एक जगह जहाँ पे बहुत चढ़ के ऊपर गए, वहाँ से पानी गिर रहा था, बड़ी देर वहाँ पे बैठी रही, उनको ऐसा लग रहा था कि बस मेरे को कोई कहे कि 2 घंटे आप यहीं बैठे रहो, मैं नहीं लूंगी यहाँ से। सही बात है, क्या बुलाना मुझे कम यहाँ बैठी हूँ, आराम से बैठे रहो। तो कभी कभी होता है ऐसा कि कहीं देख रही है मन और देखती रहेगी? हाँ, बट दैट इज रॉन्ग। ये मैंने बहुत टाइम अब इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। एक इंसान है जो मुझे बोलते थे हमेशा, कहते दिस इज़ वेरी बैड अमन, एंड ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, थिएटर करते थे बलदेव जी करके, ही इज़ लाइक नो मोर, तो वो ऑलवेज मुझे कहते होते थे थिएटर टाइम पे कि मैं अपनी स्क्रिप्ट लेनी और मैं बैठी रहना और वो ताक लगा देनी, है नहीं स्क्रिप्ट का कुछ माइंड में नहीं है, बट पता नहीं कुछ तो एक थॉट होता है जो आपको एक ही जगह स्टिक कर देता है। तो वो मुझे हमेशा कहते होते थे कि अमन जब भी ऐसा हो दैट मीन्स कि आप अपने ब्रेन को स्टॉप कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को बिल्कुल स्टॉप कर रहे हो कुछ चीज़ के लिए, वो स्टॉप के साथ स्टॉक होता है। तो ये चीज़ आपने जब भी होना, आपने इसको कोशिश करना है कि इसको काटो, आपने एक ही जगह नहीं देखना। तो बहुत बार ऐसा होता था, फिर मैंने उस चीज़ को फिर जब कोई आपको टोक देता है ना किसी चीज़ के लिए, कईयों को तो बुरा लगता है कि मुझे टोक दिया, पर मुझे जिसने भी टोका मुझे उसकी बात का कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर वर्कआउट किया कि मुझे अगर ये किसी ने चीज़ बोली है तो मे बी देयर इज़ अ समथिंग, देयर इज़ अ रीज़न। तो उस चीज़ को मैंने फिर बिल्कुल कट ऑफ किया, बट अब नहीं होता। बहुत होता है, कभी कभार होता है, तो फिर उसको हटा देती हूँ। तो साड़ियाँ कितनी पसंद आने लगी हैं? हाँ, साड़ियाँ तो साड़ी मतलब फेवरेट है मेरी। अच्छा, हाँ। बिकॉज क्योंकि पंजाबियों को ज़्यादा साड़ियाँ, वो वाला कल्चर नहीं है ना हमारे यहाँ। हाँ, है ना, मुझे साड़ी बहुत पसंद है, एंड मतलब मेरी फैमिली पूरी गुरसिख फैमिली है। हाँ। तो कभी किसी ने लाइफ में बांधी नहीं है, तो मेरे को ये था, मेरी सिस्टर की शादी हुई तो मैंने कहा मैंने तो लहंगा पहनना है, क्योंकि तब तक तो मैं अच्छा काम कर चुकी हूँ। हाँ। उनके, मेरी सिस्टर के जो इन-लॉज हैं तो उनके काफ़ी लोग थे कि ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਬਈ बहुत सोना काम करती है बड़ी। एक तो किसी शादी पे उस पे आपके लिए रिश्ता नहीं आया? अरे वही बताने जा रही थी, मेरे जीजा जी को खुद किसी ने बोला कि मतलब जेड़े दीदी सीगे
ਨਾਲੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਨਾਲੇ ਦੀਦੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਚੱਕਿਓ उधर ਅੱਖ नहीं ਚੱਕਣੀ क्या वो हाँ रिश्ते तो काफ़ी उस टाइम आए मैं मुझे ये था मैं यूजुअली मैं हमेशा से मतलब फैमिली में मोस्टली मतलब मम्मा और मासी दोनों एक ही घर में मैंने किसी की शादियाँ अटेंड नहीं करी इवन अभी लास्ट 2 लड़कियों की शादी बची थी तो मैं वो भी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि शूट कर रही थी तो सबको ही रहता ही है कि हाँ पता नहीं क्यों मतलब ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾर्म ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ क्यों आना बट इट्स नॉट लाइक दैट ऐसा नहीं होता हाँ वो शायद में भी अपना उनका जोन है सोचने बिकॉज यू नो हम ना आर्टिस्ट को बाहर से देखते हैं कि यू नो महंगी गाड़ियों में चलना महंगे होटलों में रुकना है ना और हमें लगता है पता नहीं क्या ही खाते होंगे वो शायद सोना ही खाते होंगे है ना मतलब कि चांदी भी नहीं ब्रॉन्ज भी नहीं सिर्फ सोना ही खाते होंगे वो है ना कि इतने सुंदर दिख रहे हैं इतने वो दिख रहे हैं है ना लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है जो चीज़ें हैं वो हम नहीं इसीलिए हम आर्टिस्ट नहीं है पता है एक्चुअली हम सिर्फ जीना चाहते हैं हम वो मेहनत नहीं करना चाहते अब आपको पता है कि यू नो अमन ने 10 साल में क्या क्या देखा है राइट है ना हो सकता है कि कभी वो चीज़ें इंटरव्यू में सामने भी ना आए वेरी ऑनेस्ट लाइक मैं कभी भी लाइफ में वो चीज़ करूँगी नहीं क्योंकि उस चीज़ से तो मैंने सीखा बहुत कुछ है ना अगर मैं आज इंटरव्यू में आज मैं कल को कहीं पर भी मैं उस चीज़ को कह के और वो कि हाँ भी मेरा आ फेस से नहीं बट आ जड़ा फेस आ उससे फेस दी वजह तो बिल्कुल आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसी की वजह से उस फेस तो यहाँ ते मैनू लगता कि शायद उस फेस ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ दैट इज लाइक वेरी रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू लाइक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चीजें ना ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कि हाँ भी वो चीज़ दस के बड़ी वड्याई हो जाएगी नहीं और कई बार ना मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे सवाल ना क्यों पूछते हैं लोग हाँ मैंने भी देखा है कई जैसे मैं भोपाल में शूट कर रही थी तो पता नहीं बीच में कुछ ऐसा कास्टिंग काउच हुआ था तो कोई बात नहीं कुछ नहीं सीधा आपने ऐसा क्यों किया आपने उसको क्यों मारा तो आज लाइक कि ठीक है वो बात अलग थी वो अलग चीज़ था एक अलग था वो है ना तो आप उस टाइम प्रेजेंट में नहीं थे है ना आई डोंट वांट टू लाइक रिमेंबर दैट तो होती हैं कई चीज़ें बट मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ की ज़रूरी नहीं है कि आप उनको पॉइंट बना करके यूज़ करो नहीं तो और क्या रहता है अमन अभी पूरा शेड्यूल क्या रहता है दिन का शेड्यूल वेरी सिंपल मॉर्निंग लाइक 6:30 और मैक्स 7 o'clock मैं उठ जानी हाँ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਯੈਸ ਵਿਦਨ 20 ਮਿੰਟਸ ਵਰਕਆਊਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਰਕਆਊਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ अब पहले ऐसा लगता है कि नहीं यार भावें 20 मिनट का कर ला पर वर्कआउट कर लवा सही बात है तो वर्कआउट करते करते अच्छा जोश आता है देन फिर मेरे वो मुझे पता ही नहीं चलता 1-1.5 घंटा मेरा वर्कआउट का कहाँ निकल जाता है देन उसके बाद जो पूरे दिन की एनर्जी आपको बूस्ट मिलता है ना वो आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो कि बस हुना हो गया ना ये मैनू इंज लगता भी वर्कआउट मॉर्निंग कंप्लीट करना इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी कि मॉर्निंग च कंप्लीट हो गया भी मैनू फिर नहीं तो पूरे दिन दिमाग च वो सर्कल चलता रहता कि अच्छा आ हो गया आ भी हो गया हम शाम को इन्ने बजे वर्कआउट और वो एक्चुअली में हो ही नहीं पाता शाम को क्योंकि आपकी पूरे दिन की एनर्जी ड्रेन हो जाती है। सही बात है। तो वो मॉर्निंग का जो सबसे बड़ा टास्क होता है मेरा वो वर्कआउट होता है। वर्कआउट होने के बाद फिर तो डाइट जो है बड़ी सिंपल सी शुरू की हुई है मैंने अभी 50 ग्राम चावल। हाँ 50 ग्राम चावल 4 एग्स। सही बात है। और रोज खाने हैं। हाँ जी रोज। वेरी गुड। प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन हाँ जरूरी है। यस। और मेरे को लगता है कि गर्ल्स के लिए हम एक्चुअली हमारे कल्चर नहीं है ना, लेकिन मेरे को लगता है प्रोटीन बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। एब्सोल्युटली ज़रूरी है। लाइक डजंट मैटर कि आप वेट्स ले रहे हो या नहीं ले रहे हो बट प्रोटीन फिर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी पूरे दिन में वैसे भी तो एनर्जी आप खाते ही हो ना, आप उसमें अगर प्रोटीन ज़्यादा ऐड कर दोगे तो आई थिंक आपको फिर उतना फैट परसेंटेज आपका बढ़ता ही नहीं है। और गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली यस बिकॉज उनकी हेल्थ इश्यूज थोड़ा हाँ मुझे समटाइम्स ऐसा फील होता बीच में लाइक ड्यू टू लाइक एक प्रोजेक्ट और वैसे भी मेरे हेल्थ इशू की वजह से मेरा वेट गेन हो गया था एंड आई वाज लाइक कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन हो रहा है कि वेट गेन नहीं होना चाहिए। लाइक इफ मेरे को लगता है कि जब आप किसी के लिए नहीं वैसे कईयों का कहना भी ये होता है कि बड़ा दिखावा है जिम जाके उदा दे पोज करना और मुझे नहीं लगता बट मुझे अच्छा लगता है कि जो लड़कियां अपने आप को ज़्यादा पैम्पर करती हैं इट्स लाइक सेल्फ लव इज़ फर्स्ट कि अगर आप अपने आप को मेंटेन रख रहे हो तो उसमें सबसे बड़ी बात मतलब मुझे नहीं पता बाकियों का कि वो दिखाने के लिए करते हैं या किसके लिए करते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने आप को मिरर में देखो
तो आपका इनर सोल हैप्पी होना चाहिए। अरे बड़ा मजा आता है खुद को हाँ, ऐसे देख के। हाँ, तो अपने आप को खुशी होनी चाहिए आपको कि भाई मैं फिट दिख रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, और अगर मेरा उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो वो मुझे सबसे अच्छा बूस्ट वही मिलता है कि मतलब एनर्जी मेरी वही है कि इफ आई एम लुकिंग फिट, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, देन मेरा कॉन्फिडेंस एब्सोल्युटली ऊपर रहेगा। एक ना वैसे ही सवाल पूछता हूँ छोटा सा। हाँ बोलो। कि कभी ऐसा हुआ है कि कि दो मराठी बंदे बैठे हैं और वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हो कि यार ये लड़की बड़ी सुंदर है, आपको बाद में पता लगा हो कि मराठी में इन्होंने ये बोला है? नहीं, मुझे ना पता नहीं शुरू से है ये चीज़ कि मुझे कोई भी लैंग्वेज, बंगाली हो, मराठी हो, और ये पहाड़ी लैंग्वेज एक होती है, क्या बोलते हैं उसको, हिमाचल की? नहीं, हिमाचल की तो सारी, मतलब मोस्टली सारी लैंग्वेजेस अगर आप सुनते हो, मतलब पता नहीं मुझे, मैंने कभी इंटेंशनली कभी किसी की बात नहीं सुनी, बट फिर भी वो मुझे समझ में आती थी शुरू से ही, कोई भी लैंग्वेज। तो कई बार मैंने देखा सेट पे कि वो, मुझे बस ये नहीं पता था कि मुलगी लड़की को बोलते हैं मराठी में, मुलगा लड़के को बोलते हैं। तो वो बैठा हुआ पास में, मतलब मराठी में बोल रहा था कि मुलगी चांगली है। अच्छा। मतलब लड़की सुंदर है। हाँ। तो कोई शूट कर रहे थे हम लोग, जी टीवी का नीली छतरी शो आता था उस टाइम। मुलगी चांगली लागली। हाँ, कि मतलब लड़की सुंदर लग रही है। हाँ। तो वो दोनों मतलब आर्टिस्ट ही थे। तो फिर उसमें एक था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, पंजाबी था वो भी। तो वो भी अब इतने, वो 20-22 साल से रह रहा था, तो उसको तो प्रॉपर मराठी आती है। सो ही वाज सेइंग दैट, मैंने जाके बोला, मैं क्या इनू पुछी जरा की कह रहा सी होने, और उसने ना मराठी में और भी 2-3 चीजें बोली कि भाऊ मतलब लड़की मजेदार है, ऐसे मतलब उनकी लैंग्वेज में, लाइक गलत उसने कुछ नहीं बोला, उधर तारीफ ही कर रहा था। तो मैंने उसको जाके पंजाबी में बोला, मैं क्या नू कही जाके कि जो तू बोलिया ना, मैनू सब समझ आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं देखीदा हुंदा भी जे कुड़ी पंजाबण आ ते उन्होंने कोई लैंग्वेज नहीं आ सकती है ना, कि किसी भी कंट्री दी कोई कुड़ी होवे, मतलब डोंट फील दैट कि भाई इन्हू समझ नहीं आना। तो वो इतना एम्बैरस फील हो गया, उसको कहता नहीं मैम ऐसा नहीं है मैम, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। कहता लेकिन रियली आई लाइक यू, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कहते आप जब एक्ट कर रहे थे ना कैमरे पे, तो आप लग नहीं रहे थे कि आप पंजाबी पे। मैं क्या दैट्स गुड, ये लगना भी चाहिए कि हाँ भाई पंजाबी है तो पंजाबियों को बाकी लैंग्वेज नहीं आती। मैं क्या इट्स नॉट लाइक दैट, किसी को कोई भी लैंग्वेज आ सकती है, एंड इट्स अबाउट योर लाइक है ना स्ट्रेंथ, कि आप कितना किस चीज़ को कितना हैंडल कर पा रहे हो और कितना समझ पा रहे हो। तो वो हुआ कई बार, बहुत सारी और लैंग्वेजेस में भी होता है। अच्छा, और समझ आ जाती है? बंगाली में भी हुआ है? क्या बात है, कहाँ, बंगाल में या यहीं पे? नहीं, दिल्ली में हुआ। और ये अच्छी चीज़ है ना, मतलब कि अच्छा लगता है ना कोई हमारे बारे में बात। हाँ, बट मैंने उसको कभी बुरा नहीं, मतलब कभी कहते हैं ना समटाइम्स कईयों को होता है कि आप रिएक्ट कर जाते हो उस चीज़ पे, तो वो तारीफ ही करिए ना। हाँ, सामने वाले ने आपकी। और कहीं ना कहीं तो मुझे आज अब समझ में आता है कि लाइक पहले तो ऐसे रहती थी मैं कि टॉम बॉय टाइप ही है, कोई स्पेशल जिन्होंने मुझे टॉम बॉय नाम दे रखा है। तो मतलब ज़्यादा स्पेशल है? नहीं, वो वाले स्पेशल है। हाँ, मतलब मेरी रिस्पेक्ट के लिए, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो उन्होंने मुझे नाम नहीं दे रखा है। लेकिन टॉम बॉय है ना, अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। तो मुझे बीच बीच में ऐसा फील होने लग गया कि भाई थोड़ा जा कुड़ियाँ वांगू भी रहना। फिर मैंने थोड़ा अपना कपड़ों का स्टाइल चेंज किया, ठीक है। और ऑलवेज लड़कियाँ जैसे कहीं पे भी जाना, कई बार जब मैं भोपाल में शूट कर रही थी तो मुझे बड़े लोगों ने बोला कि मेकअप, जब विदाउट मेकअप देखा दे बोले कि मेकअप, बिना मेकअप के आप ज़्यादा सुंदर लगते हो। तो मैंने कहा क्या करें, टीवी के लिए करना पड़ता है। क्या आपको फिर हटा दो मेकअप वाला? हाँ, मैंने कहा टीवी के लिए करना ही पड़ता है। तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन आप बिना मेकअप के तो ज़्यादा। और मुझे मोस्टली मतलब बॉम्बे में भी या मैं कहीं पर भी चली जाऊँ, अनटिल अनलेस अगर आपको कैमरे पे नहीं आना, तो यूजुअली आई डोंट डू मेकअप। तो मेकअप के बिना मतलब आई फील वेरी कंफर्टेबल। मुझे नहीं ऐसा लगता कि हाँ मैं कहीं जा ही रही हूँ तो कोई क्या ही बोलेगा। कि आप उतना केयर कर लो अपनी। सही बात है। पानी ज़्यादा पी लो। हाँ, पानी ज़्यादा पी लो, डाइट अच्छी ले लो जैसे मैं ले रही हूँ। हाँ, 50 ग्राम चावल सिर्फ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर मुझे कभी करना पड़ गया तो क्या ही होगा जिंदगी। अरे आप स्टार्ट करोगे ना, ट्रस्ट में, आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे कि सिर्फ 50 ग्राम चावल, 4 अंडे और नट्स आपको शाम को 4 बजे लेना है, और सिर्फ दिन में 4 ही अंडे नहीं खाने हैं। हाँ। आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपको खाना है। अच्छा। हाँ, सो उसके अगर आप 15, आपकी वेट के हिसाब से आई विल सजेस्ट 15, मेरे वेट के हिसाब से आई विल टेक 4 इन 1 मील। ओके। तो 3 मील्स होती है। अच्छा,
अच्छा 50-50 ग्राम और 4 अंडे, हाँ, 3 मील। हाँ, ओके, मेरे को लगा नहीं सिर्फ 50 ग्राम पूरे दिन में। नहीं 3 मील। ओके, सुबह दोपहर शाम 50 ग्राम चावल और 4 अंडे। हाँ 3 मील। फिर शाम को आप कोई भी लाइक नट्स ले लो, भीगे हुए ले लो। आई प्रेफर कि भीगे हुए, क्योंकि जितनी गर्मी है तो मैनू तो नहीं पच सकते 10 बादाम खा के मुंह ते दाने। सही बात है। तो पार्टी करते हो? मुझे पार्टीज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कब मैं मतलब बॉम्बे में इतने टाइम से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे वर लाइक कि एवरी सैटरडे संडे दे यूज्ड टू गो, बट मेरे को ऐसा कभी नहीं होता। लाइक मैं जितनी बार भी गई हूँ, या तो किसी के ज़बरदस्ती फोर्स से, कि मेरी एक फ्रेंड है वही बोलती है कि आप जाओगे तो ही जाऊंगी, 1 घंटे में आ जाएंगे हम। फिर वो 3 घंटे कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। हाँ नहीं, मेरा फिक्स है फिर, क्योंकि मेरे को ये कि 12 बजे से पहले तो मुझे सोना है। अच्छा, मॉर्निंग में तुम तो उठोगे 11-12 बजे। तो फेवरेट अक्षय कुमार है क्या? क्या बात है, क्या बात है। नहीं सच्ची में मेरे फेवरेट है ना, तभी बिकॉज वो, आई नॉट से दैट कि मैं फैन हूँ, बट मेरे बहुत फेवरेट है। हाँ नहीं, बिकॉज वो आपने जैसे बोला ना कि मुझे इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना और है। मेरे को शुरू से है ये चीज़ कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, क्योंकि जो मॉर्निंग के जो रूटीन्स होते हैं वो आपको एक तो इतना एक्टिव रखते हैं, प्लस आपको बहुत पॉजिटिव रखते हैं, और आई थिंक पूरा दिन आपको एनर्जी मिली रहती है आप जब जल्दी उठते हो। सही बात है। हाँ, वो आधे दिन में जिस दिन भी मैं उठती हूँ ना, कभी कभार रात को अगर मॉर्निंग में 3 बजे पैकअप हुआ, तो अगर मैं 9 बजे 10 बजे उठ जाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा पूरा दिन ऐसे स्पॉइल सा हो गया, खराब हो गया। तो मुझे मॉर्निंग में वो मेरी थिंग्स पूरी करना वो बहुत अट्रैक्ट करती है पूरे दिन। बुक है 5 AM क्लब। 5 AM क्लब बुक पढ़ रही हूँ मैं। पढ़ रहे हो आप? हाँ, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर 5 बजे आप उठते हो तो आपके लिए 3-4 घंटे एक्स्ट्रा है बाकी लोगों से। 2 बुक चल रही है मेरी अभी, 5 AM क्लब एंड यू कैन हील योर लाइफ। दैट्स वेरी नाइस। तो 2 बुक्स पढ़ रहे हो इकट्ठी? एक ही लेके आई हूँ अभी साथ में, तो मुझे ये था कि अगर ये पढ़ने बैठ गई तो फिर स्क्रिप्ट पे से फोकस कम हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा नहीं, उसको फिर अलग, इसको पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, यू कैन हील योर लाइफ। वो मैंने आधी पढ़ ली थी, फिर मुझे लगा कि नहीं बहुत गैप हो गया, तो आई थिंक मुझे इसको जल्दी टाइम पीरियड में पूरा कंप्लीट करना चाहिए, दैट आई कैन अंडरस्टैंड है ना कि व्हाट इज लाइक गोइंग ऑन। सही बात है। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा लगा, एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि लाइक आपको रिप्लाई इतने टाइम बाद दिया। हम लोग मिले इतने टाइम बाद। नहीं, मेरे को पता, मैं बताता हूँ आपको, मेरे को कभी भी ये नहीं लगता, बिकॉज मेरे को पता है मेरी जिंदगी से ज्यादा कितनी बिजी लाइफ है एक स्टार की। Because and I sorry I interrupt you, I really appreciate that कि आपने इतने पोलाइटली बात करा, और लाइक होता है ना कि समटाइम्स आपको, ठीक है हमें इतना ही होता है कि हमें एक बार मिलना, इंटरव्यू करना है, हो चुके हैं मेरे साथ ऐसा, तो वो उतने तक ही रहता है। नहीं तुम मैं हवा करके करूंगा अभी क्या। एब्सोल्युटली। सो डाउन टू अर्थ होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए मुझे लगता है मेरी लाइफ में वो लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है, और बहुत कदर करती हूँ उन लोगों की जिनको किसी के टाइम की वैल्यू पता होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे हम चलो मीडिया में हैं या किसी भी चीज़ में है ना, लेकिन एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी बहुत बिजी है। हमें नहीं पता कि शूट को कितना टाइम लगेगा, अभी कॉल आ जाएगी है ना, कहीं डबिंग करनी है, कहीं किसी प्रोडक्ट का फोटो शूट है, कुछ भी हो सकता है उसकी ज़िंदगी में। एब्सोल्यूट है ना, और उसके लिए तो यही काम है, और वो ना भी नहीं कर सकता और ना करनी भी नहीं चाहिए। हमारा इंटरव्यू 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। हम कई बार बुरा मान जाते हैं, नहीं अच्छा एटीट्यूड दिखा रहा है, ये कर रहा है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। आप 3 महीने बाद भी बोलते ना कि निखिल करना है, मैं तब भी आपको मैसेज करता रहता है। मैं नहीं हटता। नहीं, मैंने इवन शूट के ड्यूरिंग माय शूट मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया ना, आई फील वेरी बैड। तो मैंने जिस दिन मेरे को फ्री हुई, क्योंकि डे नाइट चल रहा था ना, आई वाज लाइक, मैं इनसे शेयर भी कर रही थी कि मैंने कहा यार मैंने उनको मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया पहले, जिस दिन अभी करती हूँ फिर भूल जाती हूँ बाद में, फिर सीन चल रहा था। मैंने कहा सबसे पहले तो अभी मैसेज कर देती हूँ कि कल ब्रेक है, तो वी कैन प्लान टुमारो। और मेरे साथ पता है क्या, मैं ना रात वाला इंसान हूँ कि मेरा दिमाग ना रात को एक्टिव होता है। तो मैंने ना कई बार सोचा, अच्छा मेरे को याद भी रात को ही आता है कि अच्छा आपने बोला था कि मैसेज करूंगी, तो मैंने सोचा मैं पूछ लेता हूँ। फिर मैंने देखा यार रात के 1 बज रहा है, मैसेज करूंगा तो लगेगा यार ये रात को मैसेज क्यों कर रहा है। अच्छा सुबह तक मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि वो दिमाग सुबह मेरा डीएक्टिवेट होता है। राइट। एंड ये चीज़ें मेरे साथ बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इफ जो मेरे एटिकेट्स हैं, मेरी लाइफ के रूल पे मैंने अप्लाई किए हुए हैं, वो सबको ही होने चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी बेसिक। कि अगर मैं किसी को, जैसे कई लोग करते हैं रात को कि स्टोरी देखी, चलो जी 11 बजे फ़ोन कर दिया, हाँ अच्छा, अरे स्टोरी देख रही, दैट्स माय पर्सनल टाइम। आप इस टाइम को नहीं होने स्टोरी देखी सी, नहीं फोन तो बिल्कुल भी नहीं, पहले पूछ तो लो स्टोरी मैसेज देखी करके। तो भाई मैं किसी के साथ हो, मैं किसी के साथ ना भी हूँ,
मेरा वो पर्सनल टाइम है, अपनी फ्रेंड के साथ भी हो सकती हूँ, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी कोई हो भी हो सकती सकता है ना। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ये आपका कोई आपकी लाइफ में पार्टनर ही क्यों ना हो, यस, तो ये चीज़ का मतलब दायरा आपको रखना ही पड़ेगा लाइफ में। इफ अगर आपको लाइक बिना कलेश वाली लाइफ चाहिए ना, बिल्कुल, तो आपको ये दायरा मुझे लगता है किसी भी रिलेशनशिप में होना चाहिए। वो मेरी फैमिली वाले भी मेरे साथ ऐसा ही रखते हैं वो कि होना भी उनको चाहिए। पता है कि हाँ मैंने बोल रखा है अभी इतनी सुबह से पहले कॉल नहीं आना चाहिए, हाँ। तो वो नहीं करते। वो जरूरी है। हाँ, और मैं खुद भी नहीं करती हूँ। कईयों को देखा है कि मैं भी जैसे चंडीगढ़ आई हूँ, तो मैं नाम तो नहीं लूंगी क्या, फोन तुसी तो दसे ही नहीं चंडीगढ़ आए हो, मैं क्या बोलूँ आपको कि मैं चंडीगढ़ है नहीं साडे शहर आए हो, हाँ, ते ऐसी सेवा दा मौका ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ मेरा भी शहर ही है। मैं मेरा भी शहर है ना, मैं इतनी आई हूँ। तो वो होता है कि समटाइम्स आप कि नहीं कर सकते आप। मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, आप या किसी को सुबह ही उठते आप 10 बजे कॉल कर दोगे, ऑफिशियली आप 10-11 बजे के बाद कॉल करो, 10 बजे के बाद भी कर दो। कई लोग सुबह 8 बजे फ़ोन कर देंगे, अरे ऐसा था, अरे वैसा था। अरे भाई सुबह का टाइम है अपना, वो अपने रूटीन्स होते हैं सबके। आपका क्या, आप सुबह उठ के मैं चाह पी के तो सीधे बह गए, तुसी तो नाश्ता कर लिया, पराठे खा ले। फोन करने से पहले हाँ, उसको मैसेज करो एग्जैक्टली कि मैं फोन कर सकता हूँ। हाँ, अगर अगला बंदा होगा तो बोल देगा ठीक है कर लो, नहीं तो भाई वेट कर लो। हाँ, और जिसने नहीं गुस्से में उठाना उसने वैसे भी नहीं उठाना। सही बात है। तो ये एटिकेट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा? बहुत ही मज़ा आया। और सच्ची में लाइक ऐदा नहीं कि मैं इंटरव्यू सामने बोल रही ਹਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋਣਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ इंटेलिजेंसी नाल मैंने सवाल पूछे ने, मजा आ गया। मैं ना मेरा एक ही रहता है, नहीं, आई अप्रीशिएट दैट कि ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲਾਈਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਆ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣ ਜੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿयलिटी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ सच ਦਾ जवाब सच ਨਾਲ देना वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि वो जब मैं बात करता हूँ तो मेरे को ये होता है कि आप ना उस समय उस जगह पे हो। जैसे आपने वो बात की कि 27 घंटे में ड्राइव कर रही थी, तो मेरे को ये था कि आप उस समय उस गाड़ी में चले जाओ, कि उस समय अमन के दिमाग में क्या चल रहा था, है ना। मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरे को वो चीज़ नहीं चाहिए कि उस चीज़ के बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो, है ना, उसने आपको क्या बोला था, है ना, या क्या बात हुई थी उससे, वो नहीं जानना मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी अक्षय कुमार को देखा पास से? हाँ, 2-3 बार देखा उनको जुहू में। अच्छा, हाँ, कितनी पास से? बिल्कुल लाइक ऐसे निकल के गए वो। तो बुलाना नहीं था आपने? नहीं बुलाया ना? नहीं। बहुत अच्छा किया। मुझे मतलब पता नहीं, शुरू से ही मैंने कई स्टार्स, मोस्टली पंजाब में, बॉम्बे में तो हर जगह सारे सेलिब्रिटीज ही हैं वहाँ पे, है ना। इवन वो टीवी वाले हों या फिल्म वाले हों, तो सब ऐसे ही नॉर्मल घूमते हैं वहाँ पे। मैं पता क्यों मैं बोला कि सॉरी, मैं आपको बीच में बोला कि उनको बुलाना नहीं था, बिकॉज मैंने ना जाकिर खान की एक चीज़ सुनी थी। उसने ये बोला कि बचपन में एक बार अमिताभ बच्चन जी आ रखे थे, उनके फादर बिकॉज बहुत अच्छे वो सारंगी प्ले, उसके क्या बोलते हैं उसे, एक इंस्ट्रूमेंट है उसके प्लेयर थे वो। तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी आ रखे, तो जाकिर खान ने कहा फादर मेरे को, पापा इनसे फोटो खिंचानी है। कहते नहीं, मैं तेरे को इनके बराबर देखता हूँ। ट्रू, है ना। तो ऑलवेज मेरे माइंड से मैं यही बोलने जा रही थी कि मेरे माइंड में ऑलवेज ये रहता है कि इफ अगर आप आज यहाँ खड़े होकर के ये चीज़ करोगे, उतना काबिल अपने आप को बना लो ना उस लेवल तक। सही बात है। तो वो कल को साथ में काम करके फोटो खिंचवाते हैं। वो काम करके साथ में जो फोटो खिंचवाएंगे उसका वो जिंदगी भर का एक आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा, और आपको ये फील नहीं होगा। मुझे ऐसे मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, जब मैं बॉम्बे, मुझे आई गेस 2 साल हुए होंगे, मार्क्स एक्सपेंसर गई थी मैं, तो बाहर तब्बू जी जा रही थी, तो वो एक स्ट्रीट डॉग के साथ ऐसे खेल रहे थे, तो शी वाज सेइंग दैट आई एम विद माय फ्रेंड, सो शी वाज सेइंग दैट कि इज दिस योर डॉग? आई सेड नो, बड़े इजीली नो कह के मैं चली गई, एंड ही वाज लाइक, कहता तब्बू थी वो, इग्नोर मार दे मेरे को। तूने इग्नोर? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं इग्नोर कभी भी किसी को इग्नोर नहीं, बट कहते तूने उसे पहचाना भी नहीं। मैंने कहा ऑफ कोर्स आई नो हर, इतना उन्होंने काम किया है और ऑब्वियसली आई रिस्पेक्ट हर। तो ऐसा नहीं था कि अब मैं वहाँ चला, अरे माम आप, अरे मामा, वो नहीं हो सकता कभी। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो करना भी नहीं है, क्योंकि इफ यू आर ऑल्सो इन सेम फील्ड, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि बहुत ऐसा लो फील होता है। सही बात है। एक दिन तब्बू के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, तब मजा आ रहा है। होप सो, है ना। वैसे कौन है, मैं पूछ नहीं रहा वैसे फेवरेट, लेकिन है कौन? अक्षय कुमार तो पता लग गया।
अक्षय कुमार जी मेरे फेवरेट हैं, एंड अगर फीमेल में कहा जाए तो रेखा जी। वो बुजुर्ग नहीं हो रहे हैं पता है। अरे होंगे भी नहीं वो। सही बात है नो, वो होंगे भी आज नहीं। भी देख लो उनको, ऐसा लगता है मेरे फादर ने भी उनके फैन रहे हैं, आगे उनका बेटा भी, और मेरे को लगता है आगे मेरे बच्चे भी रेखा जी के। और मतलब जो आज भी उनकी पर्सनालिटी है, द वे शी वॉक, द वे शी टॉक, एब्सोल्युटली सुपर्ब है उनका। लाइक जैसे भी आज, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं कुछ उनका वो देख रही थी, बहुत पुरानी फुटेज एक सामने आई, बड़ा पुराना सा गाना उन्होंने गाया, ओए होए क्या एक्सप्रेशन। सही बात है। हाँ, तो कभी गाना निकालने की सोचा कभी? क्योंकि बनना तो सिंगर था शायद पहले। सोचा नहीं, पर जब मैं एक्टिंग में गई ना तो मैंने बोला ना, मेरा फोकस जब एक बार मैं क्लियर कर लूँ कि मुझे यही करना है। इवन अभी जो लास्ट गाना किया था, ही इज ऑल्सो सेइंग दैट कि डुएट कर लेने अपा। मैंने कहा ठीक है। नहीं करोगे वैसे, है कुछ मन है, अब future? मेरा मन है थोड़ा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हर चीज़ को आपको, अगर मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कल ਨੂੰ आ जाए तो वो मजाक बन जाए। सही बात है। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। सही बात है। अमन संधू रिकॉर्ड्स पेश कर देने। अमन संधू का पहला गाना है ना। तो थैंक यू सो मच अमन, और सच में मेरे को बहुत मजा आया। आई होप आपको भी सेम मजा आया हो। ਰੀਅਲੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਿਬਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੇ बहुत ही मजा आया। होपफुली ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ मिलेंगे। पक्का। और एंड में ना अमन, मेरा एक ही रहता है हर किसी इंसान को मैं यही बोलता हूँ कि मैं इंटरव्यू ना कभी ख़त्म नहीं करता हूँ। मतलब कि मेरे लिए ये टू बी कंटिन्यूड रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए, बिकॉज आई वांट कि यहाँ तक की तो जर्नी हो गई जी। अब यहाँ से आगे की जर्नी फिर हम दोबारा कभी बैठे हैं ना, और उसके आगे की जर्नी को डिस्कस करें कि अब क्या हुआ लाइफ में। बिल्कुल, है ना, वो मेरे लिए वो रहता है, और मैं कभी ख़त्म नहीं करता हूँ। एब्सोल्युटली। और कभी किसी चीज़ को ख़त्म करना भी नहीं चाहिए। आई थिंक अगर कंटिन्यू चलती रहती है तो वो चलती ही रहती है। किसी चीज़ को स्टॉप करना, इट्स लाइक कट ऑफ करना। सही बात है। और आप बॉम्बे में ही रहो, वहाँ पे 5-6 फ्लैट खरीदो। नाम नहीं। अरे बॉम्बे मस्त शहर है, मतलब कि ना वो एक नंबर का शहर है वो। उसकी वाइब अलग है। आप कब पधार रहे हैं मुंबई में? मैंने सोचा हुआ है जिस दिन मेरे को कोई बुलाएगा ना, मैं उसी दिन जाऊंगा। ऐसी जानते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਨविਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਬੰਬੇ। थैंक यू। नहीं, मैंने सोचा हुआ है कि मेरी और भी 2-3 फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, लेकिन मैं कभी ना रह नहीं सकता उस शहर में, बिकॉज मेरी यहाँ पे ना चंडीगढ़ की आदत बनी हुई है, वो स्लो लाइफ वाली ना, कि सुबह आराम से उठना है ना, रात को थोड़ा सा वो। तो बॉम्बे में है कि दौड़। आप जब बॉम्बे में जिस दिन पैर रखोगे ना, मेरी सिर्फ ये 2 शब्द याद रखना कि आप जिस दिन उस धरती पे पैर रखोगे, आपको ऐसा लगेगा मशीन चल गई आपके अंदर। सही बात है। एंड ऑनेस्टली मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ऐसा रिलैक्स फील होता है। मैं जैसे ही वहाँ उतरती हूँ, ऐसी चरखी घूमती है दिमाग में, मैं कहती हूँ कि हो क्या जाता है यहाँ, ऐसे चल रहा होता है कि बस अब ये हो गया, ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ऑटोमेटिकली आपने भले वहाँ पे कुछ प्लान नहीं किया है, बट ट्रस्ट मी, आप जिस दिन वहाँ पैर रखोगे आपके दिमाग की चरखी घूम जानी है। सही बात। वो वहाँ का वो हवा में है वो बात। नहीं, मैंने सोचा हुआ, मैंने 2 कामों के लिए तो आना है। एक तो मैंने आईफा लेना वहाँ के। अरे वाह, ठीक है, बड़ी जल्दी। एक मैंने फिल्में बनानी है वहाँ के, है ना। ये चीज ये मैंने सोचा हुआ है। ये पहली फिल्म मेरे नाल है। पहली फिल्म मेरे नाल एक्चुअली पहली फिल्म होगी हुई है, तो दूजी फिल्म मेरे नाल कौन दूजी भी होगी? नहीं दूजी नहीं हुई है। तो वो एक्चुअली MX पे आने वाली है अभी थोड़े दिनों में। वेरी गुड। बहुत मुबारक। हाँ, तो वो बेंगलोर में शूट करके आया था मैं। वेरी गुड। हाँ, तो वो आने वाली है, अभी पता नहीं कब आएगी, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरी का भी देखो, स्क्रिप्टिंग चल रही है जल्दी। बहुत सारे प्रोजेक्ट जिहदे विच ना लिखिया होना अमन संधू। नहीं होना ही चाहिए वो, बिकॉज मेरे को ना अच्छे एक्टर और अच्छे लोगों के साथ ही काम होता है। मेरे से ना वो काम नहीं होता। सबसे अच्छी बड़ी बात ये होती है कि अच्छे लोगों के साथ करना। अच्छे लोग भी तब मिलते हैं जब आप अच्छे होते हैं। सही बात है। तो जब आप अच्छे हो तो जाहिर सी बात है आपको सब कुछ अच्छा ही मिलना। सही बात है। और मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, मैंने ना वो स्टोरी यहाँ पे पंजाब में कई लोगों को दिखाई, तो पंजाबी में बना लो। मैंने कहा जब उसका एसेंस ही हिंदी है तो मैं पंजाबी में क्यों बना लूँ उसको, है ना, कि ये नहीं इसमें ऐसा कर लो, इसमें ऐसा कर लो। तो मुझे बेंगलोर में ना एक इंसान मिला, है ना, तो उन्होंने वो स्टोरी सुनी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आई एम रेडी, है ना। तो वो चीज़ मेरे को लगा साउथ इंडिया वालों में ना थोड़ी सी ज़्यादा है, राइट, कि थोड़ा सा समझने में महाराष्ट्र के लोग, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और वो ना फालतू बात नहीं करते हैं आपसे, उनको प्रोजेक्ट से मतलब है, है ना, कि ये नहीं कि आज बताते हैं कल बताते हैं, है ना, यहाँ मिलने आ जाओ, वहाँ मिलने आ जाओ।
वो नहीं, उन्होंने नहीं कहा करते, वो लोग कट टू कट आपसे बात करेंगे कि इतना भाई टाइम ही नहीं इतनी- उनके पास। हाँ उन्होंने कहा बताओ कितने दिन का, मैंने कहा इतने, करे डन, आओ करो जाओ, हाँ। काम खत्म करो। एंड बड़ी बात ये कि मेरे को, वैसे जब भी आती हूँ पंजाब तो और बहुत सारे आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपसे जब मेरी बात हुई, यू आर टेलिंग मी दैट कि नहीं हम इसे इंग्लिश में करेंगे, तो मुझे वो चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करी कि मोस्टली जब भी कुछ भी होता है तो यहाँ के मेरे आर्टिकल सब पंजाबी में होते हैं, तो मैं तो वहाँ शेयर ही नहीं कर पाती। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट कि पंजाबी च नहीं होना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। होवे, पर ऐसा होना चाहिए कि सभी समझ पाएं कॉमन चीज। जैसे भी कुछ लास्ट गानों के टाइटल्स थे, जैसे हमारी फिल्म का टाइटल था, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि टाइटल आप ऐसा रखो कि हर ऑडियंस को इजीली समझ में आए। बिल्कुल। हम ऐसा टाइटल रख दें कि जो हमारे ही पल्ले ना पड़ रहा हो, तो हमें भी समझ, हम भी हाँ। मतलब जो कास्ट काम कर रही है वही पूछ रही है कि इसका मतलब क्या है, सही तो बात, पब्लिक नु की समझ आऊगा, सही बात है ना। वो इतना इजी रखना चाहिए कि पब्लिक भी इजीली उसे रिकग्नाइज कर पाए या रिलेट कर पाए कि अच्छा ये चीज का ये मतलब भी हो सकता है, भले वो अपनी जगह गलत ही हो, सही बात, पर उनको समझ तो आना चाहिए कि टाइटल ऐसा हो। सही बात। तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी बात कि आपने बोला कि भाई एनओसी करांगे हिंदी च, बट ये आएगा इंग्लिश में। और मेरे को ना बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, मिक्स लैंग्वेज में ही चलना चाहिए। हाँ जी। कई बार मेरे को बड़ी मुसीबत हो जाती है, कई बार जब बंदा पूरी पंजाबी में चला जाए ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो आती तो है लेकिन वो उतनी फ्लुएंट नहीं है मेरी। राइट। तो ठीक है, आपके साथ कंफर्टेबल था ना, मिक्स चल रहा था बीच में। थैंक यू। तो ये चीज़, और आप बॉम्बे में ही रहो जी। और वहीं पे ही सब कुछ बनाओ। मुझे बहुतों ने जोर लगाया कि जब मैंने पहले विलायती अंतर फिल्म करी थी, अरे आपने तो टाइम ही नहीं दिया यहाँ पे। मैंने कहा मैं मेरा टाइम जहाँ पे इतने साल करा है वहाँ पे दे रही हूँ, और और वो जरूरी ऑब्वियसली है। यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं, मतलब आप आज आप मुझे क्यों ले रहे हो, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ। एक और चीज़ बताऊँ, हाँ यहाँ पे रहते होते ना पेमेंट कम मिलती, हाँ, वहाँ से आ रहे हो ना। एब्सोल्युटली यू आर राइट। वहाँ के पेमेंट में और यहाँ के पेमेंट में तो मतलब मैं हुण की कवा। सही बात। वहाँ तो, और बॉम्बे से वहाँ आर्टिस्ट आया है। हाँ, वहाँ से ये चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है, प्लस फिर आपके काम का बहुत फर्क पड़ता है। जिसने, मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट दैट कि टैग, इट्स नॉट अबाउट टैग, आपका मैटर ये करता है कि आपने वहाँ रह के जिसने काम कर लिया, वहाँ कोई भी चला जाए, काम जितना उसका आया या नहीं आया वो मैटर नहीं करता, बट वहाँ का आर्टिस्ट इतना मंझ चुका होता है, वो कहते नहीं घाट घाट का पानी। हाँ, तो जो बॉम्बे रह के एक बार आ गया ना, वो मुझे लगता है कि वो कहीं पर भी रह सकता है इंसान, वो कहीं नहीं मार क्योंकि वो बहुत मंझ चुका होता है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत चीज़ों से निकल चुका होता है, तो बहुत प्रैक्टिकल हो चुका होता है वहाँ का इंसान। कई लोग, मुझे प्रैक्टिकल से याद है, कई लोग तो मुझे ही कहने लगे हैं, कहते इतना प्रैक्टिकल होना भी ठीक नहीं है अमन। आई सेड आई थिंक इफ आई एम कंफर्टेबल, इफ आई एम हैप्पी, देन मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल ही मुझे लाइफ में रखना चाहिए। प्रैक्टिकल ही होना चाहिए लाइफ में, आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। Actually, पहले दिन बात करो कि इतनी पेमेंट, हाँ, वही वर्क करती है, और यहाँ स्पेशली वही वर्क करती है। हाँ, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है लाइफ में। सी कोविड आया था ना, लोगों के हाथ खड़े हो गए थे, जिसके पास पैसा था वही बचा था, तो इसलिए मनी मैटर्स, और प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्कुल कि पेमेंट मांगो, फ्री में काम मत करो। हाँ, क्यों करना फ्री में काम, इफ यू आर कैपेबल, है ना, आपके पास वो चीज़ें हैं, क्यों करना फ्री में काम? या तो फिर अनटिल अनलेस आपको गरज ही नहीं है उस चीज़ की, है ना। अगर आपको एज एन आर्टिस्ट, अगर मेरे को लगता है कि कोई भी आर्ट हो, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको, मुझे लगता है कहीं पर भी फ्री में काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप फिर ना अपने काम की तौहीन कर रहे हो, आप उस चीज़ को तवज्जो दे ही नहीं रहे हो कि भाई मैं इस चीज़ के लिए लॉयल हूँ। सही बात है। आपको ये लग रहा है कि बस फिर तो आप स्वार्थी हो गए, वहाँ पर भी मोह आ गया आपका, वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बस ये कर लिया, नहीं यार नहीं भी मिले कोई चक्कर नहीं, मैं तो बिना पैसे तो मैं कर लूँ। सही बात। बट फिर एक तो सामने वाला आपको उतना लाइट ले जाता है, फिर आपको उतना वो लेवल डाउन ले जाता है। सही बात है, फिर वो अगली बार पैसे भी नहीं देगा, तो अगली बार भी वो वही एक्सपेक्ट करेगा। आप जैसे इंसान को पहली बार जैसा ट्रीट करोगे, वो नेक्स्ट टाइम से आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। आप उसे आज नॉर्मली ट्रीट करोगी, हाँ नहीं आज तो हुआ है मेरे साथ ऐसा कि आज जितना चल ठीक है कोई गल नहीं, अगली बार भी मैं क्या नहीं, एक ही बारी ऐदा नहीं बार बार की एक बार हाथ लगा के ठीक है, लग गई, मैं ठीक है। अगर मैंने फेवर किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार फेवर ही होगा। सबका अपना सर्कल चलता है, सबकी अपनी चीज़ें चलती हैं। सो आप फेवर करने बैठे रहोगे तो फिर तो आप कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाओगे। आप फिर तो बन गए फ्लैट, कितने इन्वेस्ट होने, फिर शेयर मार्केट से कितना लगेंगे वो बहुत जरूरी है। कल को अपना प्रोडक्शन हाउस तो शुरू करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शुरू करता वैसे। अच्छा, कर दिया? हाँ जी। क्या किया पहला?
सॉरी मेरे को पता नहीं। नहीं APS करके प्रोडक्शन शुरू किया है और जिससे अभी सिर्फ 2 म्यूजिक वीडियोस ही किए, एक मिक्का का सॉन्ग ओके और एक सुमन करके सिंगर जिन्होंने वो गाना गाया था दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा। अच्छा हाँ ओके सो वो 2 गाने भी प्रोडक्शन से किए थे। वी वर प्लानिंग एक शॉर्ट फिल्म ओके फॉर आवर एक्सपीरियंस कि बहुत ज़रूरी है वो। हाँ कि ऐसा नहीं कि वो गानों का तो था, मुझे खुद को एक्सपीरियंस था तो टीम वैसी कर रखी है, तो उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा किया और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। तो अभी एक शॉर्ट फिल्म की तैयारी, तो होपफुली। तो आप लीड में? हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आर्टिस्ट का पैसा बचता है। नहीं जरूरी है। प्रोड्यूसर हो गए भी सोचना नहीं पैंदा जरूरी है। और यू नो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वैसे मैं डायरेक्टर नहीं सोचा ते मैं सोचती पई हां भी मैं एक निखिल शर्मा करके हैगे ने मैं नहीं पता आप कैमरे पे बोल रहे हो और सीरियसली है, मतलब कि मैं ये क्लिप चला के ना मैं तो खुद सीरियसली कैमरे तो परे होके भी कह रही हूं मैं। नहीं पता क्यों नहीं मैं ये बड़ी उम्मीद जगा दी आपने और ये बहुत बड़ी बात बोल दी है, लेकिन नहीं सीरियसली आई एम वेरी सीरियस ओके कि जे ਤੁਸੀਂ कह रहे हो भी इन्ना कीता आ ते होपफुली मैंने सी ये वैसे कैमरे से उस पर बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये वैसे मैं बता रहा हूँ कि यू नो मेरे को लगता है कि डायरेक्टर की ना विजन होनी चाहिए बस, और वो स्टोरी से लाइन करनी चाहिए, तब बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कर रही है ना तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्टर की पहली फिल्म है या आखिरी फिल्म है, डायरेक्टर की हर फिल्म पहली होती है बिल्कुल, क्योंकि उसकी स्टोरी नहीं है, उसके लिए आर्टिस्ट नहीं है, उसके लिए हर चीज़ नहीं है। एब्सोल्युटली। तो उसका एक्सपीरियंस पहला ही है वो हर बार। तो थैंक यू सो मच अमन, मतलब कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे सामने से कोई मुझे ऐसे बोल देगा, ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। नहीं मेरे लिए सच में बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं सच में थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज नहीं तो फिर हम आधा घंटा और बैठ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच अमन, और सच में यू नो बहुत मज़ा आया। थैंक्स टू यू एंड मुझे भी सच्ची बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक हमारी अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारी जो टॉक हुई है दैट इज़ वेरी 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 स्मॉल, और ज़िंदगी भर आपको ये याद रहेगा। एब्सोल्युटली याद रहेगा एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई लाइक कि ऐसा एकदम हल्का सा फील हो रहा है, यू नो बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें हुई हैं और बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि जब कुछ चीज़ें आपसे जुड़ी होती हैं जो आप शेयर कर सकते हो, तो वो शेयर करते हो जब आप, तो यू विल फील गुड। यू नो लाइट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शर्ट भी पिंक पहनी है, वाइट पहना, तो शांति है ना इसलिए। सफ़ेद शांति का प्रतीक। सही बात। Thank you so much निखिल जी, it's really like nice to talking to you and hopefully आगे भी बहुत सारे पक्का मैं करने पैने आ, ਤੁਸੀਂ भी कैमरे ते कह देता। मैं बॉम्बे आके करूँगा इस बार सारे। Done है जी, done. Thank you so much, thank you and thank you so much everyone.